भक्षक स्वर्गीय गौरैया ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को मुक्त कर दिया तथा आगे आने वाले उतार चढ़ाव को लगातार महसूस करती रही। वहां सचमुच एक प्राचीन खंडहर है। मानली की आंखें भी उत्साह से जल उठीं। आगे से आते उतार चढ़ाव ने उसके रक्तवंश में उबाल ला दिया। वहां जरूर कोई अद्भुत खजाना होगा, उसके लिए एक दुर्लभ अवसर। रुद्र ने बड़े जहाज को नियंत्रित किया और उसे तेज गति से आगे बढ़ाया। इस क्षण आगे के शून्य में प्रकाश के पैटर्न टिमटिमाने लगे और दिव्य शक्ति और अधिक प्रबल हो गई। जब दिव्य पैटर्न खिलते थे तो शून्य में लहरें उत्पन्न होती थीं और जहां लहरें गुजरती थीं वहां शून्य मुड़ने लगता था। ये खंडहर असाधारण है। द्वीप पर प्रमुख शक्तियों के बुजुर्ग जलती हुई आंखों से सामने की ओर देख रहे थे। इस प्राचीन खंडहर के प्रकट होने से बहुत हलचल मच गई, जिससे विभिन्न जनजातियों के बुजुर्ग चिंतित हो गए। यहाँ तक कि समुद्री शेर जनजाति के पुराने मुखिया भी इसके लिए एकांतवास से बाहर आ गए। इस समय ये बूढ़ा कुलपति एक उड़नगाड़ी पर बैठा था। ये सुनहरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और वह आगे देख रहा था। उससे एक अद्वितीय आभा निकल रही थी। यह एक बूढ़ा राजा था जो दिव्य क्षमताओं की महान सिद्धि तक पहुंच चुका था, एक ऐसा साधना स्तर जो आसपास के समुद्रों में शायद ही कभी देखा जाता है। हालांकि उससे कुछ ही दूरी पर एक और शक्तिशाली विशेषज्ञ मौजूद था। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसने गहरे अजगर जैसा चोगा पहना हुआ था, सिर पर काला मुकुट पहने हुए किसी पर्वत शिखर पर सिंहासन पर सम्राट की तरह विराजमान था। उसकी निगाहें सामने की ओर टिकी थीं, जिससे दुनिया को नियंत्रित करने जैसा आभामंडल फैल रहा था। इस व्यक्ति से निकलने वाली आभा से ये बूढ़ा आदमी स्वर्ण सिंह जनजाति के उस बूढ़े मुखिया से कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली लग रहा था, जिससे स्वर्ण सिंह जनजाति काफी सतर्क हो गई। और यह बूढ़ा आदमी वास्तव में पास के सीपायथन सागर क्षेत्र का कुलपति था। दोनों जनजातियों के लगभग सभी शक्तिशाली विशेषज्ञ यहाँ एकत्रित हुए थे। उनके अलावा उस क्षेत्र के आसपास कई दुष्ट किसान भी थे। हालांकि उन दुष्ट किसानों में कुछ राजा भी थे। आगे प्रकाश का पैटर्न लगातार सघन होता जा रहा था, मानो कोई प्राचीन महल प्रकट होने वाला हो। हालांकि वह काल्पनिक छवि बहुत धुंधली थी। अंदर से एक दिव्य आभा निकल रही है। उड़नखटोले पर सवार समुद्री शेर जनजाति के मुखिया लू चेंग गंभीर भाव से बोले, ऐसे खंडहर में जरूर कोई बड़ी संभावनाएं छिपी होंगी। दुर्भाग्य से यहाँ शोर शराबा बहुत ज्यादा है और बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं। बोलते समय वह अपने बगल में बैठे समुद्री अजगर जनजाति के राजा की ओर देखे बिना नहीं रह सका। यदि वास्तव में कोई संघर्ष उत्पन्न हुआ तो उनकी समुद्री शेर जनजाति समुद्री अजगर जनजाति से मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकेगी। जैसे जैसे समय बीतता गया अधिकाधिक किसान यहाँ एकत्रित होते गए। वाह! दूर समुद्र क्षेत्र में लहरें उठीं और एक विशाल उतार चढ़ाव छा गया। कोई आ रहा है। समुद्री शेर जनजाति और समुद्री अजगर जनजाति के सभी साधकों ने गंभीर भाव प्रदर्शित करते हुए उतार चढ़ाव की दिशा में देखा। वाह! उन्होंने देखा कि 100 झांग लंबी शार्क आगे तैर रही है, जिसकी पीठ पर एक राजा बैठा है। ये राजा चांदी के युद्धक कवच पहने अस्थि सिंहासन पर विराजमान था और उसका आभामंडल इतना प्रभावशाली था कि समुद्र की हवा भी मानो ठोस हो गई। यहाँ तक कि समुद्री सिंह जनजाति और समुद्री अजगर जनजाति के राजा भी उस उतार चढ़ाव से प्रभावित थे। ये समुद्री शार्क जनजाति का शार्क पैटर्न है। समुद्री शेर जनजाति के बूढ़े मुखिया की पुतलियां सिकुड़ गईं, मानो उन्होंने नए व्यक्ति को पहचान लिया हो। हे, प्राचीन खंडहरों के दिखने से लगता है मेरा मौका आ गया है। समुद्री शार्क जनजाति का राजा विशाल शार्क पर सवार होकर तुरंत द्वीप पर प्रकट हुआ और फिर उसके नीचे समुद्री शार्क पर प्रकाश के पैटर्न टिमटिमाने लगे जो द्वीप की पर्वत चोटी पर मंडरा रहे थे। उसके पीछे समुद्र में सी शार्क जनजाति के लोग, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक एक युद्ध कुल्हाड़ी थी, उभरे और उसके पीछे उतरे। ये सभी महान राक्षस थे। अपने वंश के कारण उनके जनजाति के लोग नवजात आत्मा क्षेत्र में पहुंचने के बाद मानव रूप में परिवर्तित हो सकते थे। नवजात आत्मा चरण के नीचे समुद्री शार्क अपने समुद्री शार्क रूपों में समुद्र में तैरती थीं। समुद्री शार्क जनजाति के राजा के प्रकट होने के बाद आसपास का वातावरण थोड़ा भारी हो गया, क्योंकि यह एक महान पूर्णता प्राप्त राजा था जो दिव्य क्षमताओं के 7वें चरण तक पहुंच गया था। समुद्री शार्क जनजाति के लोगों के आने के बाद एक साधक आते रहे। इस समय रुद्र ने बड़े जहाज को दूर रखा और द्वीप पर भी उतरा। यहाँ कई पहाड़ थे और रुद्र एक पर्वत शिखर पर उतरा। इस समय विभिन्न जनजातियों के साधक आगे आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में चिंतित थे और किसी ने भी बाहरी व्यक्ति रुद्र पर ध्यान नहीं दिया। ये दिव्य अवशेष कुछ जाना पहचाना सा लगता है, स्वर्गीय गौरैया ने संदेह के भाव से बुदबुदाया। इस समय यह अभी भी भक्षण स्वर्ग शिवालय के अंदर था। कुछ जाना पहचाना सा। रुद्र की आंखों में शक साफ झलक रहा था। क्या तुमने ये खंडहर पहले कभी देखा है? ये कुछ वैसा ही है, लेकिन मुझे और अधिक निरीक्षण करने की आवश्यकता है, स्वर्गीय गौरैया ने कहा। रुद्र की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं, फिर उसने आगे आने वाले उतार चढ़ाव पर ध्यान केंद्रित किया।
समय चुपचाप बीतता गया, प्रकाश के पैटर्न लगातार हिलते रहे और भीतर का महल स्पष्ट और स्पष्ट होता गया। बेशक साधारण साधक अभी भी प्रकाश पैटर्न के माध्यम से महल के अंदर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। रुद्र के पास प्रेत दिव्य आंखें थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अंदर का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये कौन सा दृश्य है? स्वर्गीय गौरैया ने पूछा। आग के समुद्र में छिपा एक भव्य हॉल। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने उत्साह से कहा, उस भव्य हॉल में एक किलिन प्रेत है जो एक विशाल दिव्य शक्ति उत्सर्जित कर रहा है। ये शक्ति कम से कम किसी छद्म देवता की तो है ही। आग के समुद्र में छिपा एक भव्य हॉल। ये सुनकर स्वर्गीय गौरैया की आंखों में भी एक जलती हुई रोशनी चमक उठी। यह एक सच्चे देवता द्वारा छोड़ा गया खंडहर है। सच्चे भगवान! रुद्र की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। फिर उसने पूछा, क्या आप इस जगह को जानते हैं? हाँ, भक्षक स्वर्गीय गौरैया ने सिर हिलाया और कहा, यह खंडहर अनगिनत सालों से मौजूद है और दानव लोक के लगभग सभी बड़े कबीले इसके बारे में जानते हैं। बस ये खंडहर 100 सालों में एक बार भी मुश्किल से ही दिखाई देता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस बार दिखाई देगा। हे, लगता है स्वर्ग सचमुच हमारी मदद कर रहा है। इस छोटी सी जगह में खंडहर का प्रवेश द्वार दिखाई देगा। स्वर्गीय गौरैया काफी खुश लग रही थी। भिन्न अंततः आगे की रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई और आग के समुद्र में नहाया हुआ एक महल पूरी तरह से प्रकट हो गया। एक प्राचीन दिव्य शक्ति हवा में व्याप्त हो गई, जिससे सभी जनजातियों के किसान प्रेरित हो गए। क्या ये कोई दिव्य महल है? एक राक्षस साधक की आंखें उत्तेजना से जल उठीं। वह तुरंत महल में प्रवेश करना चाहता था। हालांकि आग के पैटर्न महल के ऊपर बने रहे, जो आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव उत्सर्जित करते रहे, जिससे सभी राक्षस हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। हाँ, इस क्षण बबलू की आंखें चमक उठीं और वह अपनी साधना अवस्था से हट गई। छोटे लड़के की आंखें इधर उधर घूम गईं और बाहर की आभा के उतार चढ़ाव को महसूस करने के बाद वह सीधे स्वर्ग शिवालय से बाहर उड़ गई। यी ने सामने महल को घूरा। उसका छोटा सा चेहरा उत्साह से भर गया। उसके पंजे इशारा कर रहे थे, रुद्र को महल में आने के लिए कह रहे थे, मानो अंदर कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षित कर रहा था। इस छोटे जानवर की बात मत सुनो। स्वर्ग की भक्षक गौरैया बार बार आंखें घुमाते हुए बोली, ये खंडहर अभी अभी प्रकट हुआ है और गुप्त लोक का द्वार अभी तक नहीं खुला है। अगर तुम जल्दबाजी में अंदर घुसोगे तो दिव्य प्रतिमाओं द्वारा तुम्हारा विनाश ही होगा। ये छोटा सा जीव बिल्कुल मूर्ख है। गुप्त क्षेत्र का द्वार अभी तक नहीं खुला है। रुद्र की आंखों में प्रश्नवाचक भाव था। हाँ, स्वर्गीय गौरैया ने सिर हिलाया और कहा, केवल जब गुप्त क्षेत्र का द्वार खुलेगा तभी तुम प्रवेश कर सकोगे। यद्यपि यह कभी इस खंडहर में प्रवेश नहीं कर पाया था, फिर भी देवोआरिंग हेवन कबीले के प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है। स्वर्गीय गौरैया का रक्त अनमोल था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इन प्राचीन ग्रंथों तक पहुंच सकती थी। ये हाँ। मानो स्वर्ग की भक्षक गौरैया की आलोचना सुनकर बबलू ने तुरंत विरोध किया। वह अपना छोटा सा सिर रुद्र से रगड़ती रही, मानो उसे खुश करने की कोशिश कर रही हो ताकि वह उसे गुप्त लोक में ले जाए। बबलू आज्ञाकारी थी, वरना शायद वह पहले ही महल में भाग जाती, क्योंकि वहां एक आभा थी जो उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। उस तरह की आभा से उसका खून उबलने लगा। जल्दी मत करो, जब समय आएगा हम अंदर जाएंगे। बबलू की उत्सुक अभिव्यक्ति को देखकर रुद्र थोड़ा मुस्कुराया, धीरे से छोटे लड़के के सिर को सहलाया और हंस दिया। हाँ, बबलू ने एक धीमी आवाज निकाली। उसकी चमकदार आंखें झपक रही थीं और उसने रुद्र को काफी समझदारी से देखा। इस छोटे से जानवर की वंश रेखा की आभा सचमुच मेरे वंश को सतर्क कर देती है। इस प्यारे से छोटे जानवर को देखकर मानली के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभरे। उसका वंश पहले से ही उसके पूर्वजों के बहुत करीब था और उसे काफी कुलीन माना जा सकता था, लेकिन इस समय यी का सामना करते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सम्राट के सामने खड़ी हो। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि इस छोटे से जानवर का वंश भी राक्षस जाति में एक राजा जैसा अस्तित्व रखता था। और जैसे ही रुद्र दूर समुद्री क्षेत्र में गुप्त क्षेत्र के खुलने का इंतजार कर रहा था, हेई फैंग और बाकी सब यहीं मारे गए। सियोट द्वीप के ऊपर शून्य में काले चुस्त कपड़े पहने पुरुषों का एक समूह प्रकट हुआ। इन पुरुषों के माथे पर सींग थे और सभी से एक हिंसक आभा निकल रही थी। नेता के हाथ में एक हड्डी का दर्पण था और जैसे जैसे उस पर आकृतियां बनती गईं, रुद्र के युद्ध का दृश्य प्रक्षेपित होता गया। इस युवक के पास सचमुच कितने साधन हैं। ये दृश्य देखकर नेता की आंखें सिकुड़ गईं। यहाँ कोई नहीं बचा है। उसके बगल में दो अन्य बुजुर्गों की आंखें सिकुड़ गईं और एक शक्तिशाली आभामंडल का कंपन हवा में फैल गया, जिसने पूरे द्वीप को घेर लिया। अपनी आध्यात्मिक समझ के जोर से उन्होंने पाया कि द्वीप पर कोई नहीं था और ये दोनों भी राजा थे। इस बार सींग वाले काले बैल वंश ने वास्तव में 3 राजाओं को मार गिराया था। इसके अलावा इन 3 राजाओं की शक्ति असाधारण थी। नेता स्पष्ट रूप से एक शिखर राजा के स्तर तक पहुंच गया था। ये दिव्य क्षमताओं के 9वें चरण में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। अन्य 2 भी क्रमशः दिव्य क्षमताओं के 7वें और 8वें चरण पर ग्रैंड कंप्लीशन किंग्स थे।
इसने हमारे कबीले के 2 राजाओं को लगातार मार डाला। ये युवक कोई साधारण नहीं है। सींग वाले काले बैल वंश के साधकों ने आश्चर्य प्रकट किया। उनके सामने जो दृश्य दिखाई दे रहे थे वे बहुत ही आश्चर्यजनक थे। इस युवक की भविष्य की उपलब्धियां अथाह हैं। इसे यथाशीघ्र मार डालना चाहिए, अन्यथा सामान्य लोगों के लिए इसका बदला लेना असंभव हो जाएगा। अग्रणी राजा की आंखें चमक उठीं और उसकी बैल जैसी नाक फड़कने लगी, क्योंकि उसने आसपास के आभामंडल में उतार चढ़ाव को महसूस किया था। ये युवक उस दिशा में गया था। एक क्षण बाद राजा की आंखें चमक उठीं और एक दिशा पर टिक गईं। समुद्री उदबिलाव जनजाति के बारे में क्या? उसके बगल में खड़े 2 राजाओं ने पूछा। बस कुछ लोगों को उनकी खोज के लिए भेज दो, प्रमुख राजा ने उदासीनता से कहा। इस राजा ने एक छोटी सी समुद्री उदबिलाव जनजाति को गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, उसके बगल में खड़े 2 राजाओं ने सिर हिलाया, फिर उनकी निगाहें उनके पीछे खड़े कुछ अर्ध पगड़ी राजाओं पर पड़ीं। तुम समुद्री उदबिलाव आदिवासियों का पता ढूंढो और तुम में से बाकी लोग उस युवक की तलाश में हमारे पीछे आओगे। उनके पीछे शिशु शून्य क्षेत्र के 58 विशेषज्ञ थे। उनमें से कई अर्धचरणीय राजा थे। हाँ, ये सुनकर कई अर्ध राजाओं ने तुरंत सिर हिलाया। जाओ, और तीनों राजाओं ने 20 शिशु शून्य क्षेत्र विशेषज्ञों को उस दिशा की ओर ले गए जिस ओर रुद्र गया था। राजाओं ने उड़ने के लिए अपनी अस्थि कलाकृतियों को सक्रिय कर दिया। उनकी गति शिशु शून्य क्षेत्र में रुद्र की गति से कई गुना अधिक थी। उनके आंकड़े लगातार बढ़ते रहे। अरे, दूर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही है। क्या ये कोई प्राचीन खंडहर हो सकता है? कुछ ही देर बाद आगे चल रहे राजा की आंखें चमक उठीं, जिससे आश्चर्य प्रकट हुआ और उसके बगल में खड़े दोनों राजा भी आश्चर्यचकित हो गए। चलो पहले वहां जाकर देखते हैं। एक दूसरे को देखने के बाद तीनों राजाओं ने निर्णय लिया, क्योंकि उस स्थान से उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव से उन्हें भी भय का अनुभव होता था। आगे एक महान अवसर अवश्य होगा। स्टॉप! न केवल इन 3 राजाओं ने, बल्कि समुद्री शार्क कबीले और समुद्री शेर कबीले के राजाओं ने भी अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को उन्मुक्त कर दिया। एक राजा किसी को 1000 मील दूर से मार सकता था और उनकी आध्यात्मिक भावना इतनी प्रबल थी कि वे 10,000 मील के दायरे को कवर कर सकते थे। वाह! तभी शून्य में लहरें फैल गईं। रुद्र का शरीर चमक उठा, प्राचीन खंडहरों में प्रकट हुआ। वह बच्चा कहाँ गया? क्या वह उन खंडहरों में प्रवेश करने जा रहा है? जैसे ही रुद्र प्रकट हुआ, तुरंत विस्मय की ध्वनि गूंज उठी। सींग वाले काले बैल वंश के राजा की आंखें चमक उठी। वह ध्यान से सामने की ओर देख रहा था। इतना आसान नहीं है अंदर घुसना। आगे चल रहे राजा की आंखें चमक उठीं और वह एक कदम आगे बढ़ा। उसी समय उसका शरीर ऊपर उठा और सैकड़ों फुट ऊंचे एक विशालकाय बैल में बदल गया। यह विशालकाय बैल राजसी शक्ति बिखेरता हुआ आगे बढ़ा। काली हवा की दुनिया। बैल राजा ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और उसके चारों ओर काले पैटर्न टिमटिमाने लगे, जिससे तुरंत एक काली दुनिया बन गई। यहाँ तूफान गरजते हुए सभी दिशाओं में फैल गया और वे काले पैटर्न तुरंत रुद्र के चारों ओर दिखाई दिए। राजा की दिव्य क्षमता। ये देखकर रुद्र की आंखों में गंभीरता दिखाई दी। जब कोई शीर्ष स्तर का राजा कोई कदम उठाता था तो उसके हर कदम में स्वर्ग और पृथ्वी को पार करने की शक्ति होती थी। यहाँ तक कि अपने स्काई एस्केपिंग शटल के साथ भी उसके लिए ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के सामने से बिना किसी नुकसान के पीछे हटना कठिन होगा। इसकी चिंता मत करो, आगे बढ़ते रहो। जब तक तुम भंवर तक पहुंचोगे, इसका हमला स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगा। आकाश भक्षी गौरैया की आवाज आई। ठीक है, रुद्र ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे स्काई एस्केपिंग शटल को आगे बढ़ने का आग्रह किया। वाह! प्रकाश की एक चमक के साथ रुद्र विशालकाय किलिन के मुहाने पर प्रकट हुआ। किलिन बहुत विशाल था, एक विशाल पर्वत की तरह जो समुद्र के शून्य में कुंडलित होकर खड़ा था। इस समय उसका विशाल मुंह खुला हुआ था, मानो वह किसी दुनिया से जुड़ा हो। रुद्र ने मानली को सीधे भंवर में ला दिया। इस समय सींग वाले काले बैल वंश के राजा द्वारा प्रक्षेपित दिव्य क्षमता भी उनकी ओर बढ़ी। भिन्न भिन्न। इससे पहले कि राजा का हमला रुद्र को घेर पाता, किलिन से एक ज्वलंत आकृति निकली। यह अग्नि में आकृति चमक उठी, जिससे एक दिव्य शक्ति का उत्सर्जन हुआ। प्रकाश की एक चमक के साथ काला तूफान भस्म होकर नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, एक भयानक आभा लहर भी छा गई। आभा फैल गई, जिससे हजारों मील दूर बैठे साधक भयभीत हो गए। सींग वाले काले बैल वंश के शीर्ष राजा को सीधे उड़ा दिया गया, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। ये दिव्य प्रतिमानों की शक्ति है। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। जब तक दिव्य प्रतिमानों की शक्ति समाप्त हो गई, तब तक रुद्र की आकृति आगे दिखाई नहीं दे रही थी। वह उस गुप्त राज्य में प्रवेश कर गया। आसपास के सभी राजाओं के चेहरे पर गंभीर भाव थे। चलो, हम भी अंदर जाएंगे। सींग वाले वंश के शिखर राजा की आंखें चमक उठीं और उसने धीमी गर्जना की। उसके बगल में खड़े दोनों राजाओं की आंखें जल रही थीं। मूलतः वे रुद्र को पकड़ने आए थे, लेकिन कौन जानता था कि उन्हें ऐसा दिव्य चमत्कार देखने को मिलेगा। किसी दैवी चमत्कार में अवश्य ही कोई महान अवसर छिपा होता है, जो उनके जैसे राजाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यदि वे आगे बढ़ सकें तो बहुत संभवतः वे इंपीरियल दाव में प्रवेश कर जाएंगे।
भले ही वे इंपीरियल दाव तक नहीं पहुंचे, फिर भी अर्धचरण सम्राट या अर्ध सम्राट स्तर प्राप्त करना दुर्लभ था। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि उनके पुराने कुलपति केवल एक अर्ध सम्राट थे। जाओ। शिखर स्तर के राजा की आंखें चमक उठीं और वह किलिन भंवर की ओर एक कदम बढ़ा। सींग वाले काले बैल वंश के शिशु आत्मा क्षेत्र साधकों ने उनका अनुसरण किया। 3 महान समुद्री दानव कुलों के राजा आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे। हालांकि उन्होंने कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि वे इस समय सींग वाले काले बैल वंश के शिखर राजा को नाराज कर देंगे। भिन्न भिन्नों आगे आग की आकृतियां टिमटिमा रही थीं और विशाल किलिन एक देवता की तरह था जो सभी जीवित प्राणियों को देख रहा था। जब सभी लोग किलिन के मुहाने पर पहुंचे तो शून्य में लहरें फैल गईं। यह अवश्य ही किसी देवता का खंडहर होगा। सींग वाले काले बैल वंश के राजा की आंखें जल रही थीं। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा, 12 फुट लंबे आदमी में तब्दील हो गया और भंवर में चला गया। भिन्न भिन्नों जैसे ही वह आगे बढ़ा, अप्रत्याशित रूप से भंवर के भीतर से एक दिव्य आकृति फूट पड़ी। वह दिव्य आकृति चमक उठी और आग के एक ऐसे संसार में बदल गई जो भयानक नियमों से भरा हुआ था। वह शक्ति सब कुछ भस्म करने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। इस शिखर राज का शरीर सबकी निगाहों के सामने अकल्पनीय गति से धीरे धीरे शून्य में बदलने लगा। पलक झपकते ही राजा राख में बदल गया, यहाँ तक कि उसकी नवजात आत्मा भी नहीं बची। उसने चीख तक नहीं निकाली। जब अग्नि का स्वरूप चमक उठा और राजा की आकृति गायब हो गई, तब सभी को होश आया। इस क्षण संपूर्ण शून्य शांत हो गया। विभिन्न कुलों के राजा सामने की ओर देखते रह गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे अपने सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। यह मौन 2 सांसों तक चला। एक क्षण बाद सींग वाले काले बैल वंश के 2 राजाओं ने अपनी निगाहें घुमाईं और एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। राजा हु का नाश हो गया। फिर सभी ने अपनी कमर के निशान देखे। ये देखकर कि राजा की आत्मा का आभामंडल लुप्त हो गया है, उनके हृदय कांप उठे और सींग वाले काले बैल वंश में चीखें गूंज उठीं। ऐसा लग रहा था कि यह राजा सचमुच नाश हो गया है। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने समुद्री शेर कबीले और समुद्री शार्क कबीले के राजाओं को भयभीत कर दिया। क्या हो रहा है? सबने एक दूसरे की ओर देखा। तुम अंदर जाओ और देखो। सींग वाले काले बैल वंश के एक राजा की आंखें चमक उठीं और उसने अपने पीछे खड़े शिशु आत्मा क्षेत्र के एक कुल के सदस्य से कहा। बैल राक्षस का चेहरा घबराहट से भर गया। राजा भी मर गया था, क्या यह अंदर जाकर बच पाएगा? जल्दी जाओ। हालांकि उसके बगल में बैठे राजा की आंखें चमक उठीं और विशाल राजसी शक्ति तुरंत नीचे दब गई। इस राजसी शक्ति के प्रभाव में इस राक्षस के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं जोखिम उठाऊंगा। सामने के भंवर को देखकर, जो किसी दुनिया से जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, बैल दानव की आंखें चमक उठीं और वह आगे बढ़ गया। भिन्न भिन्नों उसने एक कदम बढ़ाया, प्रकाश के पैटर्न से गुजरा और भंवर में प्रवेश किया। फिर प्रकाश और छाया की एक चमक के साथ वह भंवर में समा गया। अगले ही क्षण उसका आकार कहीं नजर नहीं आया। क्या नष्ट नहीं हुआ? जब बैल दानव भंवर में प्रवेश कर गया तो सींग वाले काले बैल वंश के साधकों ने तुरंत अपने कमर के टोकन की जांच की, लेकिन जांच करने पर पता चला कि यह तो मरा नहीं। क्या हो रहा है? ये देखकर सींग वाले काले बैल वंश के राजा की आंखों में संदेह पैदा हो गया। फिर उन्होंने दूसरों को प्रयास करने की अनुमति देना जारी रखा। परीक्षण के इस दौर के बाद सभी शिशु आत्मा क्षेत्र साधक सफलतापूर्वक भंवर में प्रवेश कर गए। ये देखकर कई राजाओं ने विचार किया, क्या यह अभी अभी एक दुर्घटना थी? सींग वाले काले बैल वंश के दोनों राजाओं ने सोचा, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में प्रयास करने का साहस नहीं किया। तभी उनकी आंखें चमक उठीं और उनकी नज़र समुद्री शेर कबीले के राजा पर पड़ी। तुम कोशिश करो, महान सिद्धि राजा ने ठंडी आवाज में कहा। समुद्री शेर कबीले के राजा ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन अंततः इसका परीक्षण करने के लिए उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले ये सींग वाले काले बैल वंश के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। दूसरे, वह इस दिव्य खंडहर में भी जाना चाहता था। राजा सतर्कता से भरे चेहरे के साथ भंवर से बाहर चला गया, साथ ही अपने सर्वोच्च खजाने को भी सक्रिय कर दिया। हालांकि जैसे ही यह भंवर से टकराया, एक ज्वलंत पैटर्न फूट पड़ा और इसे जलाकर नष्ट कर दिया। आग का पैटर्न इतना तेज था कि राजा भी समय रहते पीछे नहीं हट सकता था। इसके अंदर की दिव्य आभा लोगों को भय से कांपने पर मजबूर कर देती थी। लगता है ये निषिद्ध भूमि राजाओं को प्रवेश करने से रोकती है। कुछ देर रुकने के बाद सींग वाले काले बैल वंश के राजा ने मन ही मन सोचा। फिर राक्षसों ने शिशु आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों को पुनः प्रयास करने दिया और वे सभी सफल हो गए। लगता है कि हम यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सींग वाले काले बैल वंश के दोनों राजाओं ने आह भरी। तुम सब लोग अंदर जाओ और उस युवक को मार डालना सुनिश्चित करो। फिर इन दोनों राजाओं ने अपने कुल के लोगों को आदेश दिया। हाँ, सींग वाले काले बैल वंश के शिशु आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ एक के बाद एक इस स्थान में प्रवेश करते गए। अन्य 3 कुलों के लोग भी अंदर आ गए।
इस बीच दानव क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशाल उग्र किलिन प्रकट हुआ था। जब ये किलिन प्रकट हुआ तो इसने स्वाभाविक रूप से अनगिनत साधकों को आकर्षित किया। इसी प्रकार कोई भी राजा इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। ये दिव्य चमत्कार किलिन की विरासत को सुरक्षित रखता है। हमारे कुल के प्रतिभाशाली लोगों को जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। दैत्य क्षेत्र के एक निश्चित भाग में एक घाटी के पास सिर पर लाल मुकुट पहने कई वृद्धों की आंखें टिमटिमा रही थीं। उनकी निगाहें आगे विशाल किलिन भ्रम पर टिकी थीं। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। किलिन विरासत कोई भी उनके किलिन कबीले से अधिक उपयुक्त नहीं था। यद्यपि उनका वंश पूरी तरह से शुद्ध नहीं था, उनकी रगों में अभी भी सच्चा किलिन खून था। ये खंडहर 100 सालों से दिखाई नहीं दिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे वंशज इनसे कुछ हासिल कर पाएंगे। यह एक लाल बाढ़ वाला ड्रैगन था, जिसके सिर पर ड्रैगन का मुकुट था, जिसके पीछे रक्त ऊर्जा उमड़ रही थी, जो स्पष्ट रूप से एक बाढ़ वाले ड्रैगन का रूप ले रही थी और विशाल शाही शक्ति का उत्सर्जन कर रही थी। दुर्भाग्यवश राजा प्रवेश नहीं कर सकते, अन्यथा हमें अंदर मौजूद अफसरों के साथ शाही दाव क्षेत्र में कदम रखने का मौका मिलता। यह एक पेंग दानव था, इसकी आंखें तेज थीं, ऐसा प्रतीत होता था कि यह अनंत काल को भेदने में सक्षम थी। इससे निकलने वाली रोशनी से लोगों की आत्माएं कांप उठती थीं। इस समय दानव क्षेत्र के सभी महान कुलों के शिष्य खंडहर में प्रवेश कर रहे थे। उन सभी राजाओं और सम्राटों ने आह भरी। किसी के लिए भी दिव्य खंडहर स्वर्ग से भेजा गया अवसर था, यहाँ तक कि एक देवता के खंडहर भी। बेशक कुछ राजा खंडहरों के नियमों से अनभिज्ञ थे और उन्होंने जल्दबाजी में वहां घुसपैठ की और अंततः नष्ट हो गए। किलिंग गुप्त क्षेत्र के अंदर भिन्न भिन्न प्रकाश पैटर्न की एक चमक और रुद्र की आकृति प्रकट हुई। जैसे ही उसने इस दुनिया में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि एक अकथनीय शक्ति उस पर दबाव डाल रही है। इस बल के कारण उसे सांस लेने में थोड़ी कठिनाई हुई। उसके रक्त और वास्तविक सार की परिसंचरण गति भी धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी की कोई शक्ति उस पर दबाव डाल रही हो। ये हाँ, लेकिन उसके कंधे पर ये काफी खुश लग रही थी। छोटे लड़के ने अपने पंजों से इशारा किया, मानो वह रुद्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हो। ये छोटा सा जीव बबलू को देखकर रुद्र हल्के से मुस्कुराया, उसके फर को हल्के से सहलाया और हंसते हुए बोला, जल्दी मत करो, जो तुम्हारा है वो भागेगा नहीं। चलो पहले यहाँ के माहौल से परिचित हो लेते हैं। उसने पहले बर्फ जैसे सफ़ेद छोटे जानवर को दिलासा दिया। हाँ, बबलू ने सिर हिलाया और काफ़ी आज्ञाकारी ढंग से रुद्र के कंधे पर बैठ गई। हालांकि छोटे लड़के की आंखें झपक रही थीं और वह सभी दिशाओं को देख रहा था, और रुद्र ने भी अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त कर दिया। जहां तक उसकी आंखें देख सकती थीं, वह एक विशाल संसार था जिसके शून्य में एक दिव्य आभा व्याप्त थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें दिव्य गहनता समाहित है। इस आभा ने रुद्र के दिल को धड़का दिया। आकाश भक्षक, तुम इस गुप्त क्षेत्र के बारे में कितना जानते हो? रुद्र ने आकाश भक्षक गौरैया से पूछा। वाह! इसी समय आकाश भक्षी गौरैया आकाश भक्षी शिवालय के भीतर से उड़कर बाहर आई। यह एक गुप्त क्षेत्र है जिसमें सच्चे किलिन देवता द्वारा छोड़ी गई विरासत समाहित है। आकाश भक्षी गौरैया की आध्यात्मिक भावना फैल गई और उसने कहा, ये दुनिया एक व्यक्ति की साधना को प्रतिबंधित करेगी। राजा प्रवेश नहीं कर सकते और यहाँ तक कि आधे चरण वाले राजाओं की साधना भी दबा दी जाएगी। इस समय उस समुद्र के भीतर आग के समुद्र में महल अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा था। एक प्राचीन दिव्य शक्ति हवा में व्याप्त हो गई, जिससे समुद्र की सतह पर विशाल लहरें उठने लगीं। तभी महल पर आग की लपटें उठने लगीं और उसके भीतर से एक विशालकाय जानवर प्रकट हुआ। यह एक विशालकाय जानवर था जिसका शरीर बाघ का, सिर शेर का और पूंछ बैल की थी तथा इसके पूरे शरीर पर आग की आकृतियां फैली हुई थीं। ये अग्नि पैटर्न अविश्वसनीय रूप से गर्म थे तथा महान दाव की शक्ति से ओतप्रोत थे। यहाँ तक कि रुद्र भी उस उतार चढ़ाव को महसूस करके अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था, जैसा कि एक दिव्य विनाश की उम्मीद थी। रुद्र ने मन ही मन सोचा, एक किलिन का शरीर, ये सचमुच खंडहर है। विशालकाय जानवर के प्रकट होने के बाद आकाश भक्षी गौरैया का चेहरा उग्र उत्तेजना से भर गया। हालांकि मेरा किलिन वंश नहीं है, ये किलिन एक अग्नि दिव्य जानवर है। इसके गुप्त क्षेत्र में किलिन की दिव्य ज्वाला है। अगर मैं ये किलिन दिव्य ज्वाला प्राप्त कर लूं तो मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता हूं। आकाश भक्षी गौरैया का चेहरा उत्साह से चमक रहा था। वह पहले ही अर्धशिशु आत्मा लोक में पहुंच चुका था और एक सफलता के कगार पर था। इस दिव्य विनाश से उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव को महसूस करने के कारण ही वह एकांत से बाहर आया। ये पुष्टि करने के बाद कि यह विसंगति ही वह दिव्य विनाश है जिसके बारे में वह जानता था, वह स्वाभाविक रूप से अति प्रसन्न हुआ। जैसे ही ये किलिन प्रकट हुआ, इसने अपना विशाल मुंह खोला और इसके भीतर से एक विशाल अग्नि रूपी भंवर प्रकट हुआ। ये भंवर मानो किसी दूसरे आयाम से जुड़ रहा हो, मानो मंथन कर रहा हो। इस भंवर के भीतर एक दिव्य आभा व्याप्त थी, एक ऐसी आभा जो विस्मयकारी भी थी और प्रत्याशा से भरी भी। स्पष्ट रूप से यह एक दिव्य विनाश था। अगर मुझे अंदर कुछ हासिल हो जाए तो मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता हूँ।
समुद्री शेर राजा की आंखें चमक उठीं। एक दिव्य विनाश। समुद्री शार्क राजा की आंखें और भी ज्यादा उत्सुकता से भर गईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बार मैं सम्राट बन पाऊंगा। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। आसपास के बदमाश किसान भी बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। हालांकि 3 प्रमुख कुलों की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। चूंकि यह एक दिव्य खंडहर है तो हम इन लोगों को इस पर हाथ डालने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। प्रत्येक कबीले के बुजुर्गों के चेहरे पर भयावह भाव थे। क्षेत्र खाली करो। ये स्पष्ट नहीं था कि पहले किसने बात की, लेकिन समुद्री शार्क कबीले का एक अर्धराजा क्षेत्र साधक सबसे पहले आगे आया। जिन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है वे जल्दी से यहाँ से चले जाएं। अगर इस द्वीप पर कोई बचा है तो उसे बेरहमी से मार डालो। सीलान कबीले का एक अर्धराजा भी वहां से चला गया। उसके बाद सी पाइथन कबीले का अर्धराजा भी वहां से चला गया। तीनों प्रमुख कुलों के बीच एक मौन समझौता हो गया था। जब इन 3 प्रमुख कुलों के लोगों ने बात की तो दुष्ट साधकों के चेहरे तुरंत काले हो गए। उनमें कोई राजा नहीं था, लेकिन कई लोग अर्धराजा के दायरे में पहुंच गए थे। इस स्तर पर पहुंचने पर उनके पास न केवल संसाधनों की कमी थी बल्कि अवसरों की भी कमी थी। ये दिव्य खंडहर स्पष्ट रूप से उनके लिए राजा के दायरे में कदम रखने का एक उत्कृष्ट अवसर बन गया। सज्जनों, मुझे डर है कि यह उचित नहीं है ना? एक अर्धराजा आगे बढ़ा और ठंडी सांस लेते हुए बोला, ये सही है, ये खंडहर प्राकृतिक रूप से बना है। आप इस पर एकाधिकार कैसे कर सकते हैं? एक और राजा ने कहा। इन दुष्ट साधकों की संख्या लगभग 400 थी, जिनमें से अधिकांश शिशु आत्मा क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। रुद्र इस समय एक पर्वत शिखर पर अकेला खड़ा था और जब उसने देखा कि 3 महान कुलों के लोग उस क्षेत्र को खाली करना शुरू कर रहे थे तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। 3 राजा, साथ ही एक महान पूर्णता राजा। अगर असली लड़ाई छिड़ जाए तो स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। पीछे हटो या मरो। तभी समुद्री शार्क राजा बोला। वह अचानक घूमा, अपना विशाल मुंह खोला और 100 झांग चौड़ा एक विशाल मुंह प्रकट हुआ। एक ही सांस में दोनों विरोध करने वाले अर्धराजा प्रकाश की एक लहर द्वारा सीधे उसके विशाल मुंह में समा गए और फिर उसने उन्हें मत कर निगल लिया। अर्धराजाओं, उनका मांस और रक्त बहुत अच्छा है। 2 अर्धराजाओं को खा लेने के बाद ये बूढ़ा राजा बैठ गया। द्वीप के ऊपर सब कुछ शांत हो गया। हालांकि अभी अभी हुए उस दृश्य ने अनगिनत दुष्ट साधकों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। एक क्षण में ही 2 अर्धराजाओं को निगल लिया गया। इस समय यदि शेष दुष्ट साधक रुकना भी चाहते तो उनमें अब साहस नहीं था। हालांकि आगे लगातार विकसित हो रहे विनाशकारी भंवर को देखते हुए वे बेहद अनिच्छुक महसूस कर रहे थे। कुछ ही समय में खंडहर खुलने वाला था। तुम अभी तक क्यों नहीं जा रहे? अगर नहीं गए तो तुम सब मर जाओगे। समुद्री शार्क कबीले के एक अर्धराजा ने अपने तीखे दांत दिखाते हुए उपहास किया। ये लोग बहुत घमंडी हैं। इस समय रुद्र की चेतना के सागर में प्रेत कृमि की आंखें प्रचंड चमक से चमक उठीं। स्वास्थ्य लाभ करते हुए बाहर की दिव्य आभा को महसूस करके वह खुद को रोक नहीं सका। वह बूढ़ा राजा दिव्य क्षमता क्षेत्र के 7वें चरण तक पहुंच गया है। क्या तुम उसकी हत्या कर सकते हो? रुद्र ने पूछा। अगर यह पहले होता तो मैं आसानी से एक राजा को तुरंत मार सकता था जिसने अभी अभी महान पूर्णता क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन अब ये थोड़ा मुश्किल है। प्रेत कृमि ने अपनी गर्दन सिकोड़ते हुए और धीरे से बोलते हुए कहा। तो फिर इसका जिक्र क्यों? रुद्र एक पल के लिए अवाक रह गया, फिर बोला, इस महत्वपूर्ण क्षण में खंडहर में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। प्रेत कृमि ने सिर हिलाया। इस क्षण दूर शून्य से अचानक एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभूति व्याप्त हो गई। ये राजसी शक्ति है। जब यह आध्यात्मिक भावना व्याप्त हुई तो वे दुष्ट साधक जो जाने की तैयारी कर रहे थे उनकी आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। राजसी शक्ति। रुद्र ने भी अपनी भौहें सिकुड़ी और उस आभा के स्रोत की ओर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। समुद्री शेर राजा और समुद्री शार्क राजा दोनों ने अपनी निगाहें घुमाईं। उन्होंने राजसी शक्ति के अचानक उभार को भी महसूस किया। तुरंत ही अनगिनत व्यक्तियों ने उस आभा का अनुसरण किया और दूर शून्य से एक उड़ता हुआ जहाज आते देखा। यह एक सींग वाला बैल जैसा उड़ने वाला जहाज था जिस पर 3 राजा खड़े थे। इन राजाओं के पीछे 20 शिशु आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ भी थे। ये एक सींग वाले काले बैल वंश के लोग हैं। रुद्र की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं जब उसने उड़ते हुए जहाज को देखा। ये वही युवक है। तभी एक सींग वाले काले बैल राजा की आंखें सिकुड़ गईं और उसने रुद्र को भी खोज लिया। एक क्षण में एक शक्तिशाली राजशक्ति आगे के द्वीप पर उतर आई। इस राजसी शक्ति के प्रभाव में असंख्य किसानों के हृदय भय से कांपने लगे। यह एक शिखर अवस्था वाला राजा है। इस राजसी शक्ति को महसूस करके समुद्री शार्क राजा की आंखों में भी गंभीरता दिखाई दी और समुद्री शेर राजा और समुद्री अजगर राजा के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। अब जब एक शिखर अवस्था का राजा प्रकट हो गया है तो वे उससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं? हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि लघु पूर्णता राजा और शिखर अवस्था राजा के बीच बहुत अंतर होता है। ये राजा तो दानव लोक से आए लगते हैं।
थोड़ा सोचने के बाद समुद्री शार्क राजा की आंखों में शक की चमक आ गई। ये हमारे समुद्री क्षेत्र में क्यों आए? क्या यह इस बच्चे के लिए हो सकता है? संदेह के संकेत के साथ दानव जनरलों की निगाहें रुद्र पर पड़ीं, जो पीछे एक पर्वत शिखर पर था, क्योंकि इस समय जब एक सींग वाले काले बैल राजा ने इस व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से हत्या का इरादा था। ये तो बस एक शिशु आत्मा क्षेत्र साधक है। कुछ जांच के बाद सभी को रुद्र की साधना का पता चला। और एक इंसान, क्या वह समुद्री ऊदबिलाव कुल की महिला है? तुरंत ही रुद्र, जो मूल रूप से अदृश्य थी, ने अनगिनत राक्षस साधकों का ध्यान आकर्षित किया। रुद्र की आभा को महसूस करने के बाद उन्होंने ये भी पता लगाया कि वह एक मानव था। परिणामस्वरूप सभी कुलों के किसान और भी अधिक उत्सुक हो गए। हे, सच में कोई बहुत ऊपर नीचे ढूंढता है लेकिन उसे पाता नहीं, लेकिन फिर वह बिना प्रयास के ही मिल जाता है। उड़ते जहाज पर बैठे सभी राजा भयंकर रूप से मुस्कुराए। लापरवाह मत बनो, इस बच्चे के पास विशेष साधन होने चाहिए, अग्रणी शिखर मंच राजा ने कहा। मुझे इसका परीक्षण करने दो। उसके बगल में दिव्य क्षमता क्षेत्र के छठे चरण में एक राजा ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। अगले ही पल उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और रुद्र की ओर बढ़ा। ये बड़ा हाथ बालों से भरा हुआ था और काले पैटर्न से ढका हुआ था। काले पैटर्न धुंध के बादल में बदल गए, जिसने आकाश और धरती के विशाल विस्तार को ढंक लिया। इस विशाल हाथ के नीचे शून्य मानो बंद हो गया हो। शक्तिशाली राजसी शक्ति व्याप्त हो गई, जिससे आसपास के साधकों को ऐसा महसूस होने लगा कि मानो उनका वंश नष्ट होने वाला है। बहुत मजबूत, यह अवश्य ही कोई महान सिद्धि राजा होगा। इस उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए सभी प्रमुख राक्षस जातियों के साधकों की आंखों में भय दिखाई दिया। क्या इस युवक के पास अभी भी कोई मौका है? एक पल के लिए अनगिनत लोग रुद्र के लिए चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक महान पूर्णता राजा, इस समय यहाँ तक कि रुद्र भी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। इस बार एक सींग वाले काले बैल वंश द्वारा भेजा गया राजा पिछले राजाओं से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था। वाह! तभी रुद्र की चेतना के सागर में एक विशाल ताड़ का पेड़ चमक उठा। जैसे ही विशाल ताड़ का पेड़ दिखाई दिया, वह सीधे हवा में उछला। यह एक पशु हथेली थी जिसमें विशाल राजसी शक्ति समाहित थी। एक ही प्रहार से काले प्रकाश के पैटर्न गायब हो गए और यहाँ तक कि एक सींग वाले काले बैल राजा की हथेली भी पीछे की ओर मुड़ गई। पीछे हटो! जैसे ही अनंत कछुए ने अपनी चाल चली, रुद्र तुरंत पीछे हट गया। वाह! स्वर्ग भागने वाला शटल चमक उठा, इस स्थान से भागने की तैयारी में। भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उड़ते हुए जहाज पर सवार सबसे आगे बैठे बैल राजा की आंखें चमक उठीं और उसके माथे पर लगा एक सींग चमक उठा। एक काली रोशनी शून्य को चीरती हुई तुरंत वहां प्रकट हुई जहां रुद्र था। इस समय स्वर्ग पलायन शटल अभी अभी सक्रिय हुआ था। ये राजा लंबे समय से इस बात के प्रति सतर्क था कि कहीं रुद्र इसे लेकर भाग न जाए। यही कारण था कि यह इस महत्वपूर्ण क्षण पर हमला कर सका। इसका उद्देश्य रुद्र के पीछे हटने के रास्ते को रोकना और उसे एक ही झटके में मार डालना था। ये प्रहार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। काली रोशनी में शून्य चकनाचूर हो गया और समुद्री शार्क राजा का भी दिल डर से धड़कने लगा। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि एक साधारण शिशु आत्मा क्षेत्र साधक इस घातक प्रहार से कैसे बच सकता है। लेकिन तभी प्रकाश की एक लहर चमकी और अनंत कछुए ने अपनी जन्मजात दिव्य क्षमता प्रकट करते हुए अपनी चाल चल दी। यह एक विशालकाय कछुए का खोल था जो हवा से प्रकट हुआ था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुनिया रास्ता रोक रही हो, और उसने यूं ही एक सींग वाले काले बैल राजा के हमले को रोक दिया। शून्य कांप उठा और भयानक लहरें उठीं। इन लहरों के नीचे आसपास का शून्य बिखर गया, जिससे अनगिनत लहरें उठीं और आसपास के पहाड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। राजा का प्रहार आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था। आसपास के शिशु आत्मा क्षेत्र के साधक बहुत घबरा गए, कुछ तो खून थूक कर वहीं मर गए। हालांकि कछुए का खोल चमक उठा और उसने इस आश्चर्यजनक प्रहार को रोक दिया। अगले ही क्षण मानली और रुद्र इस पर्वत शिखर से गायब हो गए। जब तक झटके समाप्त हुए तब तक उनके आंकड़े कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वे गायब हो गए। तीनों प्रमुख कुलों के साधकों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। ये युवक असाधारण है, समुद्री शेर राजा ने मन ही मन सोचा। उसने सोचा था कि वह एक साधारण युवक है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका आधार ऐसा होगा। वे भाग निकले। इस क्षण उड़ते जहाज पर सवार एक सींग वाले काले बैल राजाओं की आंखें धुंधली हो गईं। दो राजाओं ने लगातार हमला किया, फिर भी वे युवक को रोकने में असफल रहे। ऐसा परिणाम उम्मीद से परे था। वह आखिरी बार बहुत शक्तिशाली था। अग्रणी बैल राजा बुदबुदाया, क्या उसके साथ कोई चरम अवस्था का राजा है? फिर उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त किया और रुद्र की आकृति की खोज शुरू कर दी। उसके बगल में स्थित दो राजाओं ने भी पूरी सतर्कता दिखाई। उनके चारों ओर काले पैटर्न प्रचंड तूफान की तरह घूम रहे थे। ऐसा रुद्र को अचानक हमला करने से रोकने के लिए किया गया था। आकाशभक्षी गौरय कबीले के प्राचीन ग्रंथों में इस गुप्त क्षेत्र का वर्णन किया गया है।
क्योंकि उनके कबीले के कुछ सदस्य पहले भी यहाँ आ चुके थे। क्या ये साधना क्षेत्रों को प्रतिबंधित करेगा? ये सुनकर रुद्र के होठों पर मुस्कान आ गई। इस तरह उसे यहाँ आने वाले सम्राटों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इस समय मानली भी अपने आसपास के उतार चढ़ाव को महसूस कर रही थी। उसकी आंखें उत्कट प्रकाश से भर गईं। आभा के आधार पर वह जानती थी कि यह एक दिव्य गुप्त क्षेत्र है जिसमें अपार अवसर छिपे हैं। यदि वह यहाँ कुछ हासिल कर लेती है और एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बन जाती है तो उसके कबीले के सदस्यों को अब छिपना नहीं पड़ेगा। आगे का शून्य अंतहीन रूप से फैला हुआ था जिसमें लहराती पर्वत श्रृंखलाएं थीं। इसके अलावा सामने से एक खतरनाक आभा निकलती हुई महसूस की जा सकती थी। स्पष्टतः इस गुप्त क्षेत्र में खतरे थे। युवा गुरु, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मानली ने अपनी संकीर्ण आंखें झपकाते हुए पूछा। ये बबलू की आंखें चमक उठीं, आगे की दिशा की ओर इशारा करते हुए, मानो वहां कुछ ऐसा मौजूद हो जिसकी उसे जरूरत हो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। रुद्र मंद मंद मुस्कुराया और बबलू के इशारे वाली दिशा में चल पड़ा। हालांकि जब उसने अपना असली सार प्रसारित किया तो रुद्र को पता चला कि उसका साधना क्षेत्र प्रतिबंधित था। अब मेरे पास केवल पहले इस दायरे का 9वां स्तर है। रुद्र ने भौहें चढ़ाईं। इस समय वह केवल पहले इस दायरे के 9वें स्तर की ताकत प्रदर्शित कर सकता था। न केवल उसका भौतिक शरीर बल्कि उसकी आत्मिक शक्ति भी एक अज्ञात शासन शक्ति द्वारा दबा दी गई थी। परिणामस्वरूप उसकी उड़ान की गति बहुत कम हो गई। जो कोई भी यहाँ प्रवेश करेगा उसे इस निम्नतम क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाएगा। आकाश भक्षी गौरैया ने रुद्र से कहा। क्या अंदर राक्षस जानवर हैं? रुद्र ने पूछा। इस समय उन्होंने स्काई एस्केपिंग शटल को सक्रिय किया और आगे बढ़ गए। आकाश भक्षी गौरैया ने कहा, हालांकि यहाँ विदेशी जानवरों की आत्माएं हैं। ये विदेशी पशु आत्माएं इस दुनिया की शासन शक्ति के साथ विलीन हो गई हैं। यदि आप उन्हें मार दें और परिष्कृत करें तो साधक थोड़ी बहुत शासन शक्ति के साथ विलीन हो सकते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे अपनी साधना पुनः प्राप्त कर सकते हैं। शासन शक्ति के साथ विलय। ये सुनकर रुद्र ने भौहें चढ़ाईं। तो क्या अभी भी मेरी ताकत वापस पाने का कोई मौका है? हाँ, आकाश भक्षी गौरैया ने सिर हिलाया। तो हमें अब उन विदेशी पशु आत्माओं को ढूंढना होगा और फिर उन्हें मारना होगा। ये सुनकर रुद्र को एक लक्ष्य सूझा। यदि वह शीघ्र ही अपनी ताकत वापस नहीं पा सका तो यह उसके लिए अत्यंत नुकसानदेह होगा। आखिरकार उसके पीछे सींग वाले काले बैल वंश के लोग थे। उन लोगों में शिशु आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर के विशेषज्ञ भी शामिल थे। यदि वे अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर लें तो क्या होगा? उड़ते समय रुद्र ने दीर्घायु कछुए और प्रेतकृमि के साथ भी संवाद किया। इस जगह में शासन शक्ति है। अगर हम जल्दबाजी में भाग गए तो मुझे डर है कि यह शासन शक्ति एक आक्रमणकारी संकट को जन्म दे देगी। प्रेतकृमि ने थोड़ा डर के साथ कहा। उसका इरादा पहले ही बाहर आने का था, लेकिन जैसे ही उसकी आध्यात्मिक भावना मुक्त हुई उसे लगा जैसे एक भयानक शक्ति ने उसे जकड़ लिया है। अपने भय के कारण इसने शीघ्र ही अपने आध्यात्मिक अर्थ से संबंध तोड़ लिया। जैसे ही रुद्र आगे बढ़ा, साधक अचानक उस क्षेत्र में प्रकट हो गए जहां वह था। सींग वाले काले बैल वंश से 20 शिशु आत्मा क्षेत्र साधकों ने क्रमिक रूप से प्रवेश किया। फिर 3 प्रमुख कुलों के साधक भी एक के बाद एक प्रवेश कर गए। मेरी साधना दबा दी गई है। मैं भी। प्रवेश करते ही विभिन्न कुलों के साधकों को यह तथ्य पता चला। फिर सभी लोग सावधानी से आगे बढ़े। मुझे आश्चर्य है कि वह बच्चा कहाँ गया? सींग वाले काले बैल वंश के किसान गंभीर दिख रहे थे। वहाँ एक महान दानव की बैल जैसी नाक हिली। उसने आसपास के उतार चढ़ाव को ध्यान से महसूस किया और रुद्र द्वारा छोड़ी गई आभा को खोज लिया। पीछा करो। तब सींग वाले काले बैल वंश के लोगों ने तुरंत पीछा किया। ... इस समय दानव कबीले के प्रतिभाशाली लोग लगातार इस स्थान में प्रवेश कर रहे थे। मूलतः शांत पहाड़ अब जीवंत होने लगे और एक पहाड़ के सामने रुद्र इस क्षण रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक विशाल आकाशीय पर्दा प्रकट हो गया था। यह आकाशीय पर्दा लाल चमक की तरह था जिसने पूरे विश्व को घेर रखा था। इस आकाशीय पर्दे के भीतर एक विशाल दिव्य शक्ति व्याप्त थी और उस उतार चढ़ाव से लोग भय से कांप उठते थे। दिव्य खंडहरों तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है। आकाश के पर्दे को देखते हुए आकाश भक्षी गौरैया की आंखें प्रचंड प्रकाश से चमक उठीं। ये वह दिशा थी जो बबलू ने धारणा के माध्यम से पाई थी। लेकिन यहाँ पहुंचने पर रुद्र अपने रोंगटे खड़े होने से खुद को नहीं रोक सका। दैवीय शक्ति बहुत प्रबल थी। इस समय उसके पास केवल राजमहल की शक्ति ही थी और ऐसी शक्ति का सामना करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से भय का अनुभव हुआ। यहाँ ठंडी हवा चल रही है। मानली ने भी भौहें चढ़ाईं। हाँ, बबलू की आंखों में उत्साह दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह तुरंत अंदर जाने के लिए उत्सुक हो। अच्छा, बबलू की उत्सुकता देखकर रुद्र ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी आंखें चमक उठीं और वह एक कदम आगे बढ़कर उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया। क्या तुम डर रहे हो? उसने अपने बगल में खड़े मानली की ओर देखा। नहीं, मानली ने दांत पीसते हुए और कठोर होंठ से कहा।
यह अद्वितीय सुंदरी, जो पहले इतनी ठंडी और अडिग थी, अब रुद्र के बगल में एक विनम्र नौकरानी की तरह लग रही थी। इस समय उसने स्पष्ट रूप से जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना रुद्र का अनुसरण करने का निर्णय लिया था। राजा से निपटने के लिए स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति का उपयोग करने की रुद्र की क्षमता को देखकर उसके मन में इस युवक के लिए एक अकथनीय प्रशंसा उत्पन्न हुई। वह अपने मन में ये भी जानती थी कि इस युवक के इस स्तर तक पहुंचने के लिए उसमें स्पष्ट रूप से अपार साहस होना चाहिए। इसलिए वह रुद्र के पदचिन्हों पर चलने के लिए दृढ़ थी। ऐसा करके ही वह एक सशक्त विशेषज्ञ बन सकती थी। रुद्र ने सिर हिलाया, फिर उसका शरीर हिला और लाल प्रकाश पर्दे में गायब हो गया। मानली ने उसका पीछा किया। अंदर प्रवेश करने के बाद दिव्य आभा और भी तीव्र हो गई। उसी समय रुद्र ने महसूस किया कि उसकी ताकत सीमा तक दबा दी गई है और वह पहले इस दायरे के पहले स्तर तक पहुंच गया है। इस दमन से रुद्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी पीठ पर एक पहाड़ ढो रहा हो। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि उनके रक्तवंश में एक ऐसी शक्ति विद्यमान थी जो उस दबाव का प्रतिरोध कर रही थी। यह उनकी क्षमता थी जो लगातार उत्तेजित हो रही थी। इतना ही नहीं, रुद्र की युद्ध मार्शल आत्मा और आत्मा भी इस दबाव का विरोध करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ऐसी जगहों पर प्रशिक्षण के जरिए ही कोई निरंतर विकास कर सकता है। हालांकि उसे बहुत दबाव महसूस हो रहा था, फिर भी रुद्र को अविश्वसनीय संतुष्टि का एहसास हुआ। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपनी प्रेत दिव्य आंखों को सक्रिय कर दिया और प्रकाश के पर्दे के भीतर के क्षेत्र की जांच शुरू कर दी। जहां तक उसकी दृष्टि पहुंची, उसने आखिरकार कुछ चीजें देखीं। यह एक अविश्वसनीय रूप से विशाल युद्ध क्षेत्र था। आगे की जमीन फटी हुई थी और पहाड़ टूटकर गिर पड़े थे। जहां तक नजर जाती थी वे फैले हुए थे। धमाका! अंततः रुद्र उतरा, लेकिन जब उसका पैर जमीन पर पड़ा तो उसे तीव्र गर्मी महसूस हुई। धरती और चट्टानें लाल थीं और लावा जैसी झुलसा देने वाली आभा उत्सर्जित कर रही थीं। यह उस किलिन से संबंधित होना चाहिए, रुद्र ने मन ही मन सोचा। इस गुप्त क्षेत्र के खुलने से पहले एक अग्नि किलिन विकसित हो चुका था, इसलिए इस जगह का ऐसा बनना सामान्य बात थी। वहां एक राक्षसी आत्मा की आभा है। मानली की खूबसूरत आंखें झपक उठीं और उनमें एक प्रकार की प्रत्याशा झलक रही थी। उस राक्षस आत्मा आभा के भीतर स्पष्ट रूप से एक व्यापक दावाकर्षण था। यह महान राक्षसों के निधन के बाद छोड़ा गया दावाकर्षण था। साधकों के लिए इस दावाकर्षण को अधिक महसूस करना उनके क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अत्यधिक लाभकारी था। इस समय आकाशभक्षी गौरैया की आंखें भी चमक उठीं तथा उसने भी आसपास के वातावरण को महसूस किया। हाँ, बबलू ने धीरे से चीख मारी। वह छोटा सा लड़का बहुत उत्साहित लग रहा था, तुरंत इस क्षेत्र से गुजरने के लिए उत्सुक था। चलो चलें, रुद्र आगे बढ़ा और रास्ता दिखाया। मानली उसके पीछे पीछे चला। जमीन पर रुद्र ने कुछ कंकाल देखे। ये कंकाल बहुत पुराने थे। ये तो बड़े राक्षसों के कंकाल हैं। अचानक सामने आए कंकालों को देखकर रुद्र की आंखें क्रोध से जल उठीं। यहाँ हर जगह बड़े बड़े राक्षसों के कंकाल बिखरे पड़े थे। जहाँ कंकाल हैं, वहाँ स्वाभाविक रूप से राक्षसों का खून जमीन पर लगा होता है, जो आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को पोषित कर सकता है। हालांकि ये गुप्त क्षेत्र हर 100 साल में एक बार ही खुलता है, इसलिए स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त करना बहुत कठिन है। रुद्र आगे बढ़ता रहा। उसे शायद ही कभी उच्च आयु की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां दिखाई देती थीं। यह एक दानव आत्मा घास है। अचानक उसने एक नाले के किनारे एक दानव आत्मा घास देखी। इस दानव आत्मा घास से एक शानदार स्फुरदीप्ति निकलती थी, जिसमें से एक समृद्ध आत्मा आभा निकलती थी। यद्यपि ये दानव आत्मा घास पुरानी नहीं थी, फिर भी इसमें एक समृद्ध आत्मा आभा थी, क्योंकि इसका पोषण महान राक्षसों की अवशिष्ट आत्माओं के सार को अवशोषित करके किया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ पोषित आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में शासन शक्ति का अंश भी होना चाहिए। अगर मैं इसे परिष्कृत कर दूं, तो ये कुछ दमनकारी शक्तियों को खत्म करने में सक्षम हो जाएगा, रुद्र ने मन ही मन सोचा। फिर उसने दानव आत्मा घास को उखाड़ा और फिर उसे सीधे परिष्कृत करने के लिए आकाश भक्षण कला को सक्रिय किया। जैसे जैसे वह इस दानव आत्मा घास को परिष्कृत करता गया, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सका कि कुछ गहन नियम पैटर्न इसमें समाहित हो गए थे। इन पैटर्नों के समाहित हो जाने के बाद इस दुनिया में दबाव कम होने लगा। हालांकि ये कमजोरी बहुत छोटी थी। ये प्रभावी है, ये देखकर रुद्र प्रसन्न हुआ। साथ ही उसे लगा कि उसकी आत्मा भी मजबूत हो गई है, लेकिन नियम दमन के कारण प्रभाव स्पष्ट नहीं हुआ। इस समय मानली को एक राक्षस फूल भी मिला। लेकिन जब दोनों लगभग 2 सौली आगे बढ़े तो अचानक आगे कुछ छायादार आकृतियां टिमटिमाती हुई दिखाई दीं। एक एक करके भयंकर दुष्ट आत्माएं चमकती हुई उनकी ओर झपटीं। ये सभी दुष्ट आत्माएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। उनमें से एक, जो एक विशाल चट्टान जैसा था, अपने पंख फैलाकर रुद्र की ओर झपटा। यह आक्रमण अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, जो पहले से ही शिशु आत्मा क्षेत्र के साधक के बराबर था। इस समय रुद्र के पास केवल महल क्षेत्र के प्रथम स्तर की ताकत थी। रॉक जैसी बुरी आत्मा अविश्वसनीय रूप से तेज थी, पलक झपकते ही रुद्र के बगल में प्रकट हो गई।
उसी समय एक भयंकर बाघ जैसी दिखने वाली दुष्ट आत्मा भी झपटी, अपने विशाल पंजों से शून्य को चीरती हुई सीधे मानली, आकाश भक्षी गौरैया और बबलू पर टूट पड़ी। उन सभी पर दुष्ट आत्माओं ने हमला कर दिया और एक पल के लिए भयानक लहरों की तरह तूफान आया जो सब कुछ निगल जाने की धमकी दे रहा था। अर्धशिशु आत्मा क्षेत्र, एक शक्तिशाली आभा छा गई और यहाँ तक कि रुद्र ने भी भारी दबाव महसूस किया। लड़ो! रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। वह थोड़ा झिझका, फिर एक कदम आगे बढ़ा। हथेली को चीर देने वाले तारे। रुद्र ने अपनी हथेली हिलाई जिससे दिव्य मार्शल आर्ट सक्रिय हो गई। हथेली के एक ही प्रहार से प्रकाश के पैटर्न आगे की ओर टिमटिमाने लगे और दुष्ट आत्मा के पंखों से टकराने लगे। टकराना, एक विशाल बल कंपन हुआ और रुद्र ने महसूस किया कि उसका हाथ स्टील से टकरा गया। उनके महल क्षेत्र की युद्ध शक्ति इस दुष्ट आत्मा के सामने कुछ भी नहीं थी। हालांकि रुद्र एक शिशु आत्मा क्षेत्र साधक था और उसका शरीर कई बार स्वर्गीय कष्टों से ग्रस्त हो चुका था और लंबे समय से एक आध्यात्मिक हथियार के समान कठोर हो गया था। इसलिए इस प्रहार से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत इससे दुष्ट आत्मा पीछे की ओर लड़खड़ा गई। क्या मेरी शारीरिक शक्ति अभी भी है? यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर अभी भी शक्तिशाली है, रुद्र की आंखें चमक उठीं। तुरंत ही उसने अपनी भुजाएं तीक्ष्ण ब्लेडों की तरह फैला दी और दुष्ट आत्मा की ओर झपटा। टकराना, रुद्र ने हथेली से प्रहार किया जिससे एक विशाल रॉक के रूप में दुष्ट आत्मा उड़ गई। स्वर्ग को निगलना और ईश्वर को नष्ट करना कला। अवसर का लाभ उठाते हुए रुद्र ने स्वर्ग भक्षण और देव विनाशक कला को सक्रिय कर दिया। उसके सामने एक भंवर प्रकट हुआ जिसने दुष्ट आत्मा को सीधे अपनी ओर खींच लिया। ये भस्म करने वाले स्वर्ग पैगोडा द्वारा निर्मित एक भंवर था। यद्यपि दुष्ट आत्मा शक्तिशाली थी, फिर भी वह मुक्त नहीं हो सकी। आखिरकार यह एक छद्म दैवीय कलाकृति थी। जैसे ही भक्षण स्वर्ग कला सक्रिय हुई, दुष्ट सत्ता लगातार परिष्कृत होती गई और नियमों की शक्ति का संकेत रुद्र की आत्मा में एकीकृत हो गया। इस दुष्ट सत्ता को परिष्कृत करने के बाद रुद्र को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी आत्मा बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है। मार डालो! इस समय मानली ने भी एक भयंकर हमला किया। उसके पास शिशु आत्मा क्षेत्र साधना भी थी और यद्यपि वर्तमान में यह महल क्षेत्र प्रथम स्तर तक दबा हुआ था, फिर भी उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत बना हुआ था। रुद्र इतनी बहादुर थी कि वह पीछे नहीं रह सकती थी। हाँ, उन दुष्ट आत्माओं का सामना करते हुए बबलू अविश्वसनीय रूप से क्रूर थी। छोटे लड़के ने सीधे 5 रंगों वाले खजाने वाले कढ़ाई को बाहर निकाला और अपने छोटे पंजों से कढ़ाई को उन दुष्ट आत्माओं पर फेंक दिया। टकराना, चमकदार रंगीन रोशनी फूट पड़ी जिससे एक प्राचीन उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उतार चढ़ाव प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसके कारण शेष दुष्ट आत्माओं की आंखों में भय दिखाई देता है। कड़ाही के इस एक प्रहार से अनेक दुष्ट आत्माएं सीधे तितर-बितर हो गईं। अपने दादा आकाश को निगल जाने दो। बबलू द्वारा उन दुष्ट आत्माओं को परास्त करने के बाद आकाश भक्षी गौरैया मुस्कुराई और फिर एक विशाल भंवर में बदल गई जिसने सीधे उन बची हुई आत्माओं को निगल लिया। इन बची हुई आत्माओं को निगलने के बाद उसकी आभा स्पष्ट रूप से बढ़ रही थी। हालांकि इस तरह की लड़ाई में अधिक से अधिक दुष्ट आत्माएं उभरकर सामने आईं। उनमें से शिशु आत्मा क्षेत्र से भी अस्तित्व थे। ऐसी संस्थाओं की उपस्थिति में रुद्र को भी भारी दबाव महसूस हुआ। भगवान का बायां हाथ। अंततः रुद्र को भगवान के बाएं हाथ को उजागर करना पड़ा। यह विशाल हाथ क्रिस्टल की तरह साफ था, दिव्य जैड की तरह, जिस पर एक दिव्य आभा बनी हुई थी। जब यह नीचे गिरा तो आकाश कांप उठा और भयानक शक्ति ने बुरी आत्माओं को कांपने पर मजबूर कर दिया। टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ और शिशु आत्मा क्षेत्र की बुरी आत्माएं भी तितर-बितर हो गईं। खा जाओ! फिर स्वर्ग के भक्षण करने वाले शिवालय के भीतर प्रकाश के पैटर्न टिमटिमाने लगे जो आकाश और पृथ्वी पर फैल गए तथा 10 मील के दायरे में सभी बुरी आत्माओं को निगल गए। इस भक्षण के तहत रुद्र ने लगातार नियमों की शक्ति को एकीकृत किया और उस पर इस दुनिया के प्रतिबंध धीरे धीरे कमजोर हो गए। महल क्षेत्र के 7वें स्तर पर बहाल। आधे दिन तक लड़ने के बाद रुद्र की ताकत आधे से अधिक वापस आ गई थी। इस समय इस क्षेत्र में शेष आत्माएं अत्यंत दुर्लभ हो गई थीं। मैं भी महल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गई हूं। मानली मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक उत्साहपूर्ण प्रकाश की झलक थी। इस युद्ध ने न केवल उसकी क्षमता को जगाया बल्कि उन बची हुई आत्माओं को परिष्कृत करने के बाद उसने स्पष्ट रूप से अपने दाव आकर्षण को मजबूत होते हुए महसूस किया। अगर वह यहाँ से चली जाती तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से टूट जाती, जिसने उसे इस यात्रा के लिए उत्सुकता से भर दिया। जहाँ तक आकाश भक्षी गौरैया और बबलू का प्रश्न है, उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वे आगे बढ़ने वाले हैं। दुर्भाग्यवश यहाँ नियमों की शक्ति से प्रतिबंध थे जो उन्हें स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करने से रोकते थे। यदि वे आगे बढ़ भी गए तो भी उन्हें ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। चलो चलें। दुष्ट अवशेष आत्माओं के एक समूह से निपटने के बाद रुद्र आगे बढ़ता रहा। इस दौरान उन्हें कई अवशिष्ट आत्माएं और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिलीं और उनकी साधना भी लगातार ठीक होती गई। महल क्षेत्र 8वां स्तर, महल क्षेत्र 9वां स्तर। आधा कदम शिशु आत्मा।
अर्धशिशु आत्मा। अंततः 3000 मील आगे बढ़ने के बाद रुद्र और अन्य लोग अर्धशिशु आत्मा क्षेत्र में पहुंच गए। इस समय जिन शेष आत्माओं से उनका सामना हुआ वे भी थोड़ी अधिक शक्तिशाली थीं, लगभग सभी शिशु आत्मा क्षेत्र में थीं। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि यह स्थान हर 100 साल में एक बार प्रकट होता है और कई बुरी आत्माएं नष्ट हो गई थीं, अन्यथा वे इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ पाते। इसी प्रकार वे बहुमूल्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इस संसार में अत्यंत दुर्लभ थीं। हम अब इस क्षेत्र में 4000 मील अंदर तक जा चुके हैं। रुद्र की दिव्य आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और वे सभी दिशाओं से आ रहे उतार चढ़ाव को महसूस कर रही थीं। हालांकि उसे अभी भी किलिन देवता द्वारा छोड़े गए खंडहर नहीं मिले थे। ये बबलू ने अपने छोटे पंजों से इशारा किया, मानो रुद्र को बता रहा हो कि विरासत की जमीन करीब आ रही है। ठीक है, जल्दी मत करो, मैं यूं ही हार नहीं मानूंगा। छोटे बच्चे की बेचैनी देखकर रुद्र ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और हल्का सा मुस्कुराया। रुद्र भला हार कैसे मान सकता था? रुद्र की घोषणा को देखकर बबलू धीरे से मुस्कुराए, उसकी आंखें रुद्र की गर्दन से रगड़ते हुए सिकुड़ गईं। बबलू का उत्साही रूप देखकर मानली का हृदय जिज्ञासा से भर गया। इस छोटे जानवर का रक्त वंश असाधारण है, फिर भी यह मानव रूप में क्यों नहीं बदल गया? मानली ने आश्चर्य व्यक्त किया। साधारण राक्षसी जानवर महल क्षेत्र या शिशु आत्मा क्षेत्र में साधना करने पर मानव रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। कुछ बड़े कबीले तो जन्म के समय ही मानव रूप में परिवर्तित हो जाते थे। उदाहरण के लिए समुद्री उदबिलाव कबीला, जिसके सदस्य पीढ़ियों से मानव थे। किंवदंती है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पूर्वज प्राचीन काल में देवता थे, जिन्होंने समुद्री उदबिलाव कुल की वंशावली बदल दी थी, जिससे वे एक शक्तिशाली वंशावली के साथ जन्म ले सके और मनुष्य रूप में परिवर्तित हो सके। दैत्यों के क्षेत्र में कई बड़े कुल ऐसे ही थे। बेशक कुछ बड़े कुलों को मानव रूप में परिवर्तित होना भी पसंद नहीं था। एक सींग वाले काले बैल वंश की तरह। भले ही वे मानव रूप में परिवर्तित हो सकते थे, फिर भी वे अपने बैल के सिर को बनाए रखना पसंद करते थे। यह एक आदत थी, उनके राक्षस पशु रूप के प्रति श्रद्धा थी। बेशक राक्षस जाति की किंवदंतियों के अनुसार कुछ स्वर्ग विरोधी पवित्र जानवर भी थे जिन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने आगे और अधिक परिवर्तन किया, अपने पूर्वजों के स्वरूप में लौटने और अपनी उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश की ताकि आगे बढ़ सकें। हालांकि ऐसे अस्तित्व बहुत दुर्लभ थे। वर्तमान युग में दुर्लभ आकाशभक्षी गौरैया स्वाभाविक रूप से मानव रूप में परिवर्तित हो सकती है। हालांकि इसका भौतिक शरीर वर्तमान में अनुपस्थित था, जिससे मानव रूप में रूपांतरण करना असंभव हो गया। इसके अलावा उनका वंश भी अपने पूर्वजों के स्वरूप की ओर लौटने तथा अपने मूल का पता लगाने का कदम उठाना चाहता था, लेकिन बहुत कम लोगों को सफलता मिली। बबलू के वर्तमान रूप ने मानली के दिल को जिज्ञासा से भर दिया। हालांकि वह छोटा लड़का बोल नहीं सकता था, इसलिए वह पूछ नहीं सकी। इस समय रुद्र आगे बढ़ना जारी रखा। वूश वूश, मायावी दिव्य नेत्रों के सक्रिय होने से वह 10 मील दूर की चीजें देख सकता था। यहाँ नियमों की शक्ति से प्रतिबंध थे, जिसके कारण मायावी दिव्य नेत्रों की शक्ति में तेजी से गिरावट आई। वहाँ एक खाई है। अचानक रुद्र को एक खोज हुई। उसने आगे एक खाई देखी जहाँ से एक विशाल उतार चढ़ाव निकल रहा था। वह उतार चढ़ाव बहुत तेज था और उसमें एक दिव्य आभा का आभास भी था, जिसने रुद्र के दिल की धड़कनें बढ़ा दीं। इतने लंबे समय से यहाँ रहने के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसे खंडहरों की खोज की थी। थोड़ी ही देर में रुद्र उस स्थान पर पहुंच गया। खाई के पास खड़े होकर रुद्र ने बाहर देखा और एक विशाल उतार चढ़ाव को महसूस किया। लगता है वहां कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटी है। अचानक रुद्र को एक खोज हुई। नीचे चट्टान पर एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। यह एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी जिसमें टिमटिमाती अग्नि के पैटर्न और 9 पत्तियां थीं। हर पत्ती पर बहते हुए पैटर्न थे और जैसे जैसे प्रकाश के पैटर्न बहते, एक अकथनीय दावाकर्षण व्याप्त होता जाता। ऐसी आध्यात्मिक जड़ी बूटी स्पष्ट रूप से एक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। यह आध्यात्मिक जड़ी बूटी स्पष्ट रूप से साधारण आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से बेहतर है। ये दिव्य जड़ी बूटी बनने से बस थोड़ा ही दूर है। रुद्र मन ही मन खुश हुआ। उसने तुरंत नीचे जाने का निर्णय लिया। उसके बगल में खड़ी मानली की भौहें तन गईं, क्योंकि नीचे से निकलती आभा बहुत शक्तिशाली थी। उफनती ऊर्जा तरंगों ने शून्य पर प्रभाव डाला, जिससे लहरें उत्पन्न हुईं। फिलहाल वह इसमें बिल्कुल भी गहराई से नहीं जा सकती। पहले तुम यहीं मेरा इंतजार करो। रुद्र ने थोड़ा सोचा, फिर कहा। मानली ने अपने लाल होंठ भींच लिए। हालांकि वो नीचे जाना चाहती थी, फिर भी उसने अपने होंठ बंद कर लिए, क्योंकि नीचे सचमुच बहुत खतरनाक स्थिति थी। बबलू, तुम यहीं रहो और इस बहन की रक्षा करो, रुद्र ने कहा। हाँ। बबलू ने सिर हिलाया और अपने बाएं पंजे से अपनी छोटी सी छाती थपथपाई, मानो रुद्र को आश्वस्त कर रहा हो। फिर उसने पंचरंगी खजाने वाली कड़ाही फिर से उठाई, जिसका आशय ये था कि अगर किसी ने आक्रमण करने की हिम्मत की तो वह उसे सीधे एक विशाल कड़ाही से चकनाचूर कर देगा। छोटे लड़के की भयंकर उपस्थिति ने मानली को मुस्कुराने से नहीं रोक सका।
रुद्र भी मुस्कुराया, फिर रसातल में गायब हो गया। खाई बहुत विशाल थी, मानो किसी महायुद्ध के खंडहर हों। जैसे ही रुद्र अंदर गया, उसने ऊर्जा की एक विशाल लहर महसूस की। इस ऊर्जा तरंग ने उसके चेहरे को डंक मारा। जितना ज्यादा दबाव होगा, उतनी ही ज्यादा क्षमता को उत्तेजित किया जा सकता है। इस दबाव का सामना करते हुए रुद्र ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने ऊर्जा तरंग को अपने ऊपर आक्रमण करने दिया, आगे बढ़ता रहा, फिर रसातल में उतर गया। इस आभा के दबाव में उसकी रक्त वाहिकाएं फटती हुई प्रतीत हो रही थीं। हालांकि इस दबाव में उसे लगातार अंतर्दृष्टि प्राप्त होती रही। जीवन और मृत्यु के कगार पर ही कोई स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु। रुद्र भारी दबाव महसूस करते हुए आगे बढ़ता रहा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल फट जाएगा और उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। उसके हृदय में मृत्यु की भावना उमड़ पड़ी। ये दबाव बाहरी ताकतों से आता है, लेकिन क्या ये बाहरी ताकतें स्वर्ग और पृथ्वी का हिस्सा नहीं हैं? रुद्र की आंखों में चिंतन दिखाई दिया। केवल ऐसे खतरनाक बिंदु पर पहुंचने पर ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा और वह स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों पर विचार कर सकेगा। चूंकि यह शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी का स्रोत भी है, तो मैं इसे नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता? रुद्र ने विचार करना शुरू किया। फिर उसने अपने मन को स्वर्ग और पृथ्वी में एकीकृत करने का प्रयास किया। उसका मन फैल गया और भारी दबाव ने उसके मन को लगभग कुचल दिया। हालांकि जैसे ही रुद्र का दिमाग टूटने वाला था, उसने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को महसूस किया और स्वर्ग और पृथ्वी की एक गति उसके द्वारा खींची गई। फिर वह उस शक्ति को महसूस करने लगा, उससे संपर्क बनाने की कोशिश करने लगा जो उसे कुचल रही थी। लेकिन वह शक्ति बहुत हिंसक थी, जिससे उससे संवाद करना कठिन हो गया। रुद्र ने हार नहीं मानी। उसका मन निर्मल था, विकर्षणों से मुक्त, मानो सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गया हो, स्वर्ग और पृथ्वी की गति के साथ एकाकार हो गया हो। फिर स्वर्ग और पृथ्वी की इसी गति पर निर्भर होकर उसने रसातल से विशाल शक्ति को खींचने का प्रयास किया। रुद्र के प्रयासों से वह शक्ति परिवर्तित होने लगी। मूलतः अत्याचारी शक्ति कमजोर पड़ने लगी और रुद्र के शरीर पर दबाव काफी कम हो गया। हालांकि रुद्र को इसे नियंत्रित करना स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन लगा। मैं इस शक्ति को प्रभावित कर सकता हूं, लेकिन इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। रुद्र का मन विचार कर रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की पर्याप्त शक्तिशाली गति को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इस महान गति का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। रुद्र का मन स्पष्ट हो गया, क्योंकि यह शक्ति बहुत मजबूत थी, एक छद्म दिव्य स्तर के विशेषज्ञ की अवशिष्ट शक्ति होने के नाते। यहाँ तक कि शिशु आत्मा क्षेत्र के शिखर पर स्थित साधक को भी इस प्रकार की शक्ति का सामना करना कठिन लगेगा। उसे तो छोड़िए, वह तो एक निम्न स्तर का साधक है। इस समय ये पहले से ही उल्लेखनीय था कि रुद्र इस गति को थोड़ा बदल सकता है। अगर मैं काफी मजबूत होता तो मैं इस शक्ति का उपयोग कर पाता। रुद्र ने अपने दिल में सोचा। इस क्षण उनकी कलात्मक अवधारणा उदात्त हो गई थी और उनका पूरा अस्तित्व एक ग्रैंड मास्टर की आभा से भर गया था। इस प्रकार का आभामंडल केवल राजाओं के पास ही हो सकता था। स्पष्टतः स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों के बारे में रुद्र की समझ पहले ही सामान्य शिशु आत्मिक क्षेत्र साधकों से कहीं अधिक थी। यदि वह बाहर होता तो वह पहले से ही एक और सफलता हासिल करने में सक्षम होता। सबसे पहले मैं नीचे से आध्यात्मिक जड़ी बूटी चुनकर लाऊंगा। कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद रुद्र ने उस शक्ति को बलपूर्वक नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया। वह नीचे उतरने लगा। इस बिंदु पर उस पर बाहरी बल का दबाव भी आधे से अधिक कम हो गया था। एक क्षण बाद रुद्र सफलतापूर्वक खाई के अंदर उतर गया। यदि यह पहले होता तो स्पष्टतः रुद्र की ताकत ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। प्रवेश करने के लिए उसे आदिम आदेश को सक्रिय करना होगा। लेकिन इस हालिया ज्ञानोदय के बाद रुद्र स्पष्ट रूप से अब वह कमजोर युवक नहीं रहा जो वह पहले था। रसातल के भीतर एक विशाल दिव्य आभा हवा में व्याप्त थी। हालांकि रुद्र ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह आभा किसी सच्चे देवता से नहीं आई थी। इससे पहले वह सच्चे देवताओं और झूठे देवताओं के बीच अंतर नहीं समझ पाता था। लेकिन शिशु शून्य लोक में पहुंचने और स्वर्ग और पृथ्वी के गहन सत्यों की गहरी समझ हासिल करने के बाद वह अब दिव्य आभा की शक्ति को महसूस कर सकता था, जिससे वह सच्चे और झूठे देवताओं के बीच अंतर कर सकता था। हालांकि झूठे देवता की आभा भी अभी भी अकल्पनीय थी। झूठे देवताओं की गहन दिव्य क्षमताएं भी राजाओं की क्षमताओं से अतुलनीय थीं। इस समृद्ध दिव्य आभा के भीतर एक आत्मिक आभा भी थी और इसकी एक सांस भी व्यक्ति की आत्मा को उत्साहित कर देती थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, स्वर्ग भक्षण करने वाले भगवान की बुझाने वाली कला प्रसारित हुई और रुद्र ने यहाँ आत्मा आभा को उन्मत्त रूप से अवशोषित कर लिया। अंततः रुद्र की आंखें चमक उठीं और उनकी नज़र आगे के आध्यात्मिक सार पर पड़ी। इस आध्यात्मिक सार में 9 पत्तियां थीं जो चमकते पैटर्न में लिपटी हुई थीं और एक आश्चर्यजनक दाव आकर्षण को प्रकट कर रही थीं। ये दिव्य आत्मा 9 पत्ती वाली शाखा है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, उसके दिल में उत्साह का एक संकेत था।
यह एक दुर्लभ आध्यात्मिक सार था, यहाँ तक कि राजा ज़ियान के प्राचीन ग्रंथों में भी इसका संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। राजा ज़ियान ने स्वयं अपने जीवन काल में कभी भी ऐसे आध्यात्मिक तत्व का सामना नहीं किया था। इस दिव्य आत्मा 9 पत्ती शाखा में समृद्ध आत्मा सार है और इसमें दाव पैटर्न शामिल हैं। अगर इसे एक गोली के रूप में परिष्कृत किया जाए तो राजा भी इससे लाभ उठा सकते हैं। रुद्र की आंखें जोश से चमक उठीं। फिर उसने एक शाही हथियार निकाला और ध्यान से दिव्य आत्मा की 9 पत्तों वाली शाखा तोड़ ली। दिव्य आत्मा 9 पत्ती वाली शाखा तोड़ने के बाद रुद्र ने चारों ओर देखना शुरू किया। आगे की दिव्य आभा समुद्र की तरह विशाल थी और स्वर्ग और पृथ्वी के गहन सत्यों की उनकी समझ के बावजूद सुरक्षित रूप से आगे बढ़ना कठिन था। हालांकि रुद्र द्वारा आदिम आदेश को सक्रिय करने के बाद चीजें बहुत बेहतर हो गईं। एक कंकाल। अंततः रुद्र ने 10 झांग लंबा एक कंकाल देखा। यद्यपि वह एक कंकाल था, फिर भी उसके चारों ओर दिव्य आकृतियां घूम रही थीं। इन दिव्य प्रतिमानों ने कंपन किया, जिससे एक विशालकाय वानर का निर्माण हुआ, जिसने उसे सीधे उड़ा दिया। यहाँ तक कि आदिम आदेश के साथ रुद्र को लाश के पास जाना मुश्किल लगा। ये देखकर कि वह आगे नहीं बढ़ सकता, रुद्र ने उस पर बल नहीं दिया और पास की आत्मा आभा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। स्वर्ग भक्षण करने वाले ईश्वर की शमन कला के साथ उसने पहले से ही बड़ी मात्रा में आत्मा आभा को अवशोषित कर लिया था और उसका पूरा अस्तित्व जोश और आत्मा से भर गया था। इतना ही नहीं, उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा और भी अधिक मजबूत हो गई है। स्वर्ग भक्षक गौरैया भी लगातार उस शक्ति को अवशोषित कर रही थी। अल्पविराम। इस बीच इस रसातल के ऊपर वाह, आकृतियां टिमटिमाने लगीं और 9 युवक पास आ गए। ये 9 पुरुष 12 फुट लंबे थे और सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, जो असाधारण रूप से सुंदर दिख रहे थे। मुख्य युवक सुंदर और सुरुचिपूर्ण था, उसकी गहरी आंखें शून्य को भेदने में सक्षम प्रतीत होती थीं। यहाँ सचमुच एक दिव्य रसातल है। सफ़ेद वस्त्रधारी युवक की आंखों में नीला प्रकाश झिलमिला उठा। आगे दिव्य रसातल को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। कहावत है कि यहाँ एक दिव्य वानर का शव है। उसके बगल में खड़े अन्य युवकों की आंखें उत्साह से चमक उठीं। फिर वे 9 लोग खाई के किनारे तक चले गए। कोई रसातल के किनारे पर पहुंचकर 9 ने तुरंत मानली और बबलू को देखा, जो रुद्र का इंतजार कर रहे थे। एक छोटा सा जानवर और एक सुंदरी। बबलू को देखकर अग्रणी युवक अपनी आंखों में आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। एक छोटा सा जानवर जो ताकत में कमजोर नहीं था, फिर भी मानव रूप में परिवर्तित नहीं हुआ, क्या ये जानबूझकर किया गया था? हालांकि थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद वह मानली की ओर आकर्षित हो गया। खूबसूरत, मेरे कुल की औरतों से अनगिनत गुना ज्यादा खूबसूरत। युवक मुस्कुराया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मानली को लगातार गौर से देखता रहा, मानो किसी कलाकृति को निहार रहा हो। हालांकि उसकी उत्कट निगाहों ने मानली के रोंगटे खड़े कर दिए। भौंकना। युवकों के बुरे इरादों को देखकर बबलू की आंखें सिकुड़ गईं। वह छोटा सा जीव भयंकर लग रहा था। वह अपने 5 रंगों वाले कीमती बर्तन को लोगों पर प्रहार करने के लिए लगभग तैयार था। बबलू की प्रतिक्रिया पर सफ़ेद वस्त्रधारी युवकों ने इसे दिल पर न लेते हुए केवल उदासीनता से मुस्कुराया। मैं नीला आकाश श्वेत वानरों के कुल से बाई यूनफेई हूँ। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? सुंदर युवती। प्रमुख युवक शालीन और विनम्र भाव से मानली की ओर हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ा। वह एक शालीन विद्वान लग रहा था, फिर भी उसकी आंखों से निकलती चमक उसके दुष्ट इरादों को उजागर कर रही थी। मानली का चेहरा ठंडा और कठोर था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें बदल गईं, उसकी नज़रें आगे के दिव्य रसातल में गिर गईं। मानली के व्यवहार के कारण बाई यूनफेई की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। ये छोटी लड़की, ये कृतघ्न है। नीला आकाश सफ़ेद बंदर कबीले के अन्य पुरुष इस बात से क्रोधित थे। उनका नीला आकाश श्वेत वानर कबीला कितना शक्तिशाली था। यहाँ तक कि दानव क्षेत्र में भी कुछ ही कबीले उनकी तुलना कर सकते थे। उनके पूर्वजों ने तो झूठे देवता भी बनाए थे। इतना महान कुल वर्तमान में बिना किसी देवता के भी, इसकी गहन विरासत अभी भी साधारण कुलों से अतुलनीय थी। बाई यूनफेई नीला आकाश श्वेत वानर वंश का प्रत्यक्ष वंशज था। उसकी स्थिति शाही परिवार के राजकुमार के समान कुलीन थी। यदि वह बाहर जाता तो सभी कुल उसके साथ सम्मान से पेश आते और अनगिनत महिलाएं स्वेच्छा से उसके सामने झुक जातीं। फिर भी अब उसे एक महिला द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया। युवा स्वामी, मैं उसे पकड़ लूंगा और उसे आपकी अच्छी सेवा करने को मजबूर करूंगा, उनमें से एक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। बाई यूनफेई हाथ पीछे करके खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने न तो सिर हिलाया न ही मना किया, लेकिन जो लोग उसके स्वभाव को जानते थे वे तुरंत समझ गए कि क्या करना है। बोलने वाला युवक तुरंत आगे बढ़ा और मानली की ओर बढ़ गया। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। जैसे ही वह बाहर निकला, एक राक्षसी रक्तरेखा आभा प्रस्फुटित हुई। यह एक जंगली और अत्याचारी माहौल था। नीला आकाश श्वेत वानर, यहाँ तक कि कई प्राचीन वानरों के बीच रक्त वंश की दृष्टि से एक महान अस्तित्व था। भिन्न भिन्न। जैसे ही उस व्यक्ति ने एक कदम बढ़ाया, एक विशालकाय वानर उसके पीछे प्रकट हुआ।
उसने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और मानली की ओर लपका। जैसे ही यह ग्रैब नीचे उतरा, चमकदार पैटर्न घूमने लगे, मानो स्वर्ग और पृथ्वी का एक टुकड़ा खुल रहा हो, जो मानली को अपने भीतर बांधने का इरादा रखता हो। यह नीला आकाश श्वेत वानर वंश की रक्तवंशीय दिव्य क्षमता थी। दिव्य क्षमता क्षेत्र में प्रवेश किए बिना भी वे अपनी बहुमूल्य रक्तवंशावली के आधार पर इसे प्रकट कर सकते थे। इस व्यक्ति के कदम उठाने के बाद पास में मौजूद नीला आकाश श्वेत वानर वंश के लोग शांतिपूर्वक आगे की ओर देखने लगे। उनकी आंखें चंचल चमक से भरी थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानली पहले से ही ऐसी चीज बन चुकी है जिसे वे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शायद जब युवा मास्टर यूनफेई उससे थक गए तो वे भी उसका आनंद ले सकेंगे। भिन-भिनौ, विशाल हाथ नीचे उतरा, उसकी शक्ति विस्मयकारी थी, मानो नीले आकाश का एक टुकड़ा ढह रहा हो। ये व्यक्ति अब अर्ध शिशु शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ की साधना को उन्मुक्त कर सकता है। इस रक्तवंशीय दिव्य क्षमता के दबाव में मानली ने अत्यधिक दबाव महसूस किया। ऐसा लगा जैसे किसी राजा का सामना हो रहा हो। क्या ये दानव क्षेत्र के किसी महान कुल की रक्तवंशीय दिव्य क्षमता है? मानली ने पलकें झपकाईं, उसकी आंखों से एक अंतहीन आह निकल रही थी। साथ ही उसे असहायता का भी एहसास हुआ, क्योंकि वह अभी तक केवल आधे कदम वाले शिशु शून्य क्षेत्र तक ही पहुंच पाई थी। रक्तवंश में असमानता को देखते हुए वह नीला आकाश श्वेत वानरों के वंश के युवक के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। कमजोर होने का मतलब था कि उसे परेशान किया जाएगा। यह एक त्रासदी थी। भौंकना। तभी बबलू उछल पड़ा। उस छोटे से साथी ने अपने 5 रंगों वाले कीमती बर्तन को झुलाया और उसे शून्य की ओर पटक दिया। 5 रंगों वाला प्रकाश फूट पड़ा, जिसने बड़े हाथ द्वारा बनाए गए प्रकाश अवरोध को सीधे तोड़ दिया। तभी कीमती कड़ाही ने बड़े हाथ पर जोर से प्रहार किया। टकराना। एक जोरदार धमाका हुआ। नीला आकाश श्वेत वानर कबीले के युवक के हाथ की हड्डियां टूट गईं और उसका शरीर रंगीन रोशनी के विस्फोट से उड़ गया। उफ! नीला आकाश श्वेत वानरों के कुल का वह युवक खून उगलता हुआ उड़ गया। उसका फैला हुआ हाथ अब ढीला पड़ गया, उसकी हड्डियां टूट गईं और उसकी हथेली से खून बहने लगा। बबलू का वार आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था। प्रहार प्रहार। युवक लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गया और 170 मीटर पीछे हटकर अपनी स्थिति स्थिर की। उसके कदमों के निशान जमीन पर गहरे पड़ गए। बाई हुई। अपने कबीले के भाई को उड़ता हुआ देखकर नीला आकाश सफेद बंदर कबीले के सभी युवकों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। इस छोटे से बर्फ जैसे सफेद जानवर में सचमुच कुछ ताकत है। क्या वह कीमती कड़ाही एक शाही हथियार है? आश्चर्य के बीच कई युवा पुरुष बबलू की ओर अपनी नजरें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। उसी समय उनकी आंखों में लालच की झलक उभर आई। यहाँ तक कि उनके नीला आकाश श्वेत वानरों के कबीले में भी शाही हथियार ऐसी चीज नहीं थी जिसे साधारण लोग रख सकते थे। भौंकना। इन लोगों को बुरी नीयत से घूरते देख बबलू की आंखें सिकुड़ गईं। छोटे से साथी ने अपने पंजे से इशारा किया, कीमती कड़ाई को झुलाते हुए। उसका चेहरा भयंकर इरादे से भरा हुआ था। उसकी मुद्रा से ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, खबरदार, मैं तुम सबको मांस के टुकड़े में बदल दूंगा। ये छोटा जानवर सरल नहीं है। इस समय अविश्वसनीय रूप से अभिमानी बाई यूफेई भी मदद नहीं कर सका, लेकिन एक और नजर डाली। क्या ये छोटा सा जानवर किसी महान वंश का प्रतिभाशाली व्यक्ति है? एक नीला आकाश सफेद बंदर बोला। दानव क्षेत्र में इतना छोटा जानवर दुर्लभ लगता है। उसके बगल में खड़े कई युवकों ने अपना सिर हिलाया। इस छोटे जानवर में स्पष्ट रूप से पहले से ही शिशु शून्य क्षेत्र के बराबर युद्ध शक्ति थी। फिर भी वह अभी भी या बड़बड़ा रहा था। वह किसके बारे में था? सामान्यतः कहें तो साधारण आध्यात्मिक जानवर तब बोल सकते थे जब वे मूल संरचना या नवजात आत्मा चरण तक पहुंच जाते थे। इस तरह का बर्फ सा सफेद छोटा जानवर जो लगातार या कहता रहता था, सचमुच 1000 वर्षों में एक दुर्लभ दृश्य था। क्या इस छोटे जानवर को जहर देकर गूंगा बनाया जा सकता है? एक युवक ने भावशून्य स्वर में कहा। या मानो दूसरे पक्ष की बातें सुनकर बबलू ने अपने छोटे पंजे अपने कूल्हों पर रख लिए, अपनी आंखें घुमाईं और गुस्से से शाप दिया। उसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति यह कहती हुई प्रतीत हो रही थी, तुम ही हो जिसे जहर देकर गूंगा बना दिया गया है। इस छोटे जानवर का अस्तित्व विशेष होना चाहिए, बाई यूनफेई ने उदासीनता से कहा। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा। उसकी नज़रें बबलू पर टिकी थीं। ऐसी राक्षस जाति दुर्लभ है। आज मैं तुम्हें पकड़कर अपने कुल में वापस ले आऊंगा ताकि सम्राट तुम्हें अध्ययन के लिए लाएं। बबलू के असाधारण स्वभाव को महसूस करने पर बाई यूनफेई यह भूल गया कि उसका लक्ष्य सुंदर मानली थी। तुरंत ही उसकी आंखें चमक उठीं, उसका सफ़ेद वस्त्र लहरा उठा और एक शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई। इस क्षण उसने वास्तव में शिशु शून्य क्षेत्र की आभा को उन्मुक्त कर दिया। इस दुनिया में ऐसी आभा बिखेरने में सक्षम होने से मानली की नाजुक भौहें तन गईं। ये मुसीबत है, मानली ने कहा। उसका चेहरा घबराहट से भर गया। उसकी खेती दबा दी गई। अब इतने शक्तिशाली शत्रु का सामना करते हुए वह कैसे लड़ सकती थी?
बाई यूनफेई नीला आकाश श्वेत वानरों के कबीले से आया था और उसके पास जो तुरुप के पत्ते थे वे निश्चित रूप से आम लोगों के पास मौजूद तुरुप के पत्तों से तुलनीय नहीं थे। ऐसी प्रतिभा के पास तो शाही हथियार भी हो सकता है। नीला आकाश हाथ। बाई यूनफेई ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने बड़े हाथ की गति से उसने बबलू को पकड़ लिया। ये पहले की तरह ही एक सरल कदम था, लेकिन जब उसने अपनी चाल चली तो आसमान और धरती का रंग बदल गया। विशाल हाथ आगे बढ़ा, मानो नीले आसमान का एक टुकड़ा अपने साथ नीचे ले जा रहा हो। नीला आकाशीय हाथ नीचे दबा, जिससे शून्य कांप उठा और ढह गया। भयानक आभा ने मानली की क्यूई और रक्त को हिला दिया, जिससे उसने सीधे मुंह से खून थूक दिया। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि बाई यूनफेई कितनी शक्तिशाली थी। विशाल हाथ नीले आकाश की शक्ति लेकर नीचे उतरा। ये वास्तव में आकाश के एक टुकड़े जैसा था जो नीली रोशनी से झिलमिला रहा था, सभी दिशाओं को घेरे हुए था और एक अविश्वसनीय रूप से भारी बल नीचे गिर रहा था। उस शक्ति ने पृथ्वी को कांपने पर मजबूर कर दिया। यह बाई यूनफेई को आगे बढ़ते देख यही क्रोधित हो गया और छोटे लड़के के पंजे अंतरिक्ष को चीरते हुए प्रकाश पैटर्न का एक विस्फोट जारी करने लगे। क्या ये छोटा जानवर उससे मुकाबला कर सकता है? बबलू को आगे बढ़ते देख मानली का दिल दहल गया। हालांकि वह जानती थी कि ये असाधारण है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी आखिरकार नीला आकाश सफेद बंदर कबीले का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसका क्षेत्र भी शिशु आत्मा क्षेत्र में था। ये जो अभी तक शिशु आत्मा क्षेत्र तक नहीं पहुंची थी, उसके खिलाफ कैसे लड़ सकती थी? लेकिन जैसे ही मानली चिंतित भाव से सामने देख रही थी, उसने देखा कि जैसे ही बबलू का छोटा पंजा आगे बढ़ा, प्रकाश के पैटर्न शून्य को चीरते हुए उस नीले आकाश को, जिसे बड़े हाथ ने रचा था, धीरे धीरे चीरते हुए ऐसा लग रहा था मानो असली आकाश ही चीरकर अलग हो गया हो। वह शक्तिशाली आभा धीरे धीरे एक रहस्यमय शक्ति द्वारा निष्प्रभावी हो रही थी। तभी नीला आकाश फट गया और एक ताड़ का पेड़ प्रकट हुआ। हाँ, बबलू ने बहुत ही भयंकर तरीके से हमला किया और छोटे लड़के ने कीमती कड़ाही को बड़े हाथ की ओर घुमाया। टकराना। तभी रंगीन रोशनी का एक विस्फोट हुआ और बड़ा हाथ सीधे उड़ गया। दरार, हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी रंगीन रोशनी का एक विस्फोट हुआ और बाई यूनफेई का शरीर कांप उठा और वह तेजी से पीछे हट गया। प्रहार प्रहार। बाई यूनफेई लगातार 17 कदम पीछे हट गया। इस छोटे से जानवर में वाकई ऐसी दिव्य क्षमताएं हैं। बाई यूनफेई की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसके शरीर पर एक सफ़ेद रोशनी चमक उठी, जिसने झटके के एक बड़े हिस्से को रोक लिया और उसके बाद ही उसका शरीर स्थिर हुआ। हालांकि इस समय उसने अपने सामने खड़े छोटे जानवर को गंभीर भाव से देखा। ये छोटा जानवर स्पष्ट रूप से शिशु आत्मा क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था, फिर भी यह उसके नीला आकाश हाथ को फाड़ सकता था। यद्यपि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, फिर भी अपने शक्तिशाली वंश के साथ इस दुनिया में कितने लोग उसे वापस लाने के लिए उच्चतर क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर सकते थे। लेकिन इस बर्फीले सफ़ेद छोटे जानवर ने आसानी से उसके नीले आकाशीय हाथ को फाड़ दिया। ऐसे दृश्य को देखकर बाई यूनफेई आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुई? उस छोटे जानवर के अभी अभी किए गए प्रहार में मानो किसी रक्तवंशीय दिव्य क्षमता की शक्ति समाहित थी। बाई यूनफेई ने उस प्रहार को याद करते हुए सोचा। अपनी शक्तिशाली अनुभूति के जरिए उसे धीरे धीरे याद आया कि उस छोटे जानवर के पंजे के प्रहार में एक अजीब शक्ति थी जो उसकी दिव्य क्षमता को निष्क्रिय कर रही थी। रक्त संबंधी दिव्य क्षमताएं रक्त संबंधी विरासत से उत्पन्न होती हैं। यह मानव साधकों की मार्शल आत्माओं के समान है। साधारण राक्षसी जानवरों में रक्त संबंधी दिव्य क्षमताएं नहीं हो सकती। यहाँ तक कि आत्मिक जानवरों की भी दिव्य क्षमताएं सीमित होती हैं। केवल शक्तिशाली वंशों वाले महान दानव कुलों के पास ही अद्वितीय दिव्य क्षमताएं होती हैं। बेशक रक्तवंशीय दिव्य क्षमता को सक्रिय करना इतना सरल नहीं है। केवल मजबूत वंशानुक्रम से ही उन दिव्य क्षमताओं को सक्रिय किया जा सकता है। राक्षस जाति का रक्तवंश उनके पूर्वजों से उत्पन्न होता है, जो शुद्ध और अद्वितीय है तथा उनकी दिव्य क्षमताएं अत्यंत शक्तिशाली हैं। क्या इस छोटे से जानवर का वंश मेरी दिव्य क्षमता को पार कर सकता है? क्या वह मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? बाई यूफेई की आंखें चमक उठीं और वह बबलू को कुछ अनिश्चितता से घूर रहा था। राक्षस जाति में वंश युद्ध शक्ति का एक बड़ा हिस्सा होता है। समान स्तर के साधकों में जिनकी वंश परंपराएं मजबूत होती हैं, वे निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को कुचल देंगे। बेशक अगर किसी की प्रतिभा मजबूत है तो वह भीड़ पर भी हावी हो सकता है। इस समय बबलू द्वारा निम्न साधना क्षेत्र के साथ नीला आकाश हाथ की छोटी दिव्य क्षमता को नष्ट करने में सक्षम होना ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि इसका वंश बाई यूनफेई से अधिक मजबूत है। लेकिन बाई यूनफेई यह नहीं बता सका कि ये किस महान वंश से आया था। हाँ, इससे पहले कि बाई यूनफेई कुछ और सोच पाती, यी ने कीमती कड़ाही को घुमाया और उसे तोड़ दिया। बज़, कीमती हंडा 100 फुट बड़ा होकर आसमान से नीचे गिरा। उसके शरीर से तुरंत रंग बिरंगी रोशनी फूट पड़ी। तुरंत ही सामने का शून्य पूरी तरह से रंगीन रोशनी में डूब गया और भयानक उतार चढ़ाव फैल गए, जिससे बाई यूनफेई के पीछे खड़े उसके कुल के लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं।
उन्हें भारी दबाव महसूस हुआ। इस समय उनके क्षेत्र सीमित हो गए थे, सभी अर्ध शिशु आत्मा क्षेत्र में। लेकिन यी का हमला स्पष्ट रूप से एक शिशु आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को पीछे हटा सकता है। तुरंत ही सभी लोग पीछे हट गए। अच्छा युद्ध शक्ति है, लेकिन तुम शिशु आत्मा क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए हो। बबलू के शक्तिशाली प्रहार को देखकर बाई यूनफेई के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसके शरीर से एक शक्तिशाली रक्त शक्ति प्रवाहित हुई। उसके पीछे प्रकाश के पैटर्न घूम रहे थे और एक नीला आकाश उभर आया। इतना ही नहीं, नीले आकाश के नीचे 10 फुट लंबा एक सफ़ेद बंदर भी प्रकट हुआ। यह नीला आकाश श्वेत वानर वंश की रक्तवंशीय दिव्य क्षमता थी। एक बार दिव्य क्षमता प्रकट हो जाने पर यह एक नीला आकाश सफ़ेद बंदर प्रकट कर सकता है। नीला आकाश सफ़ेद बंदर, सभी चीज़ों को कुचल दो। बाई यूनफेई के मुंह से अचानक एक धीमी चीख निकली। तुरंत ही उसके बगल का नीला आकाश हिल गया और बाई यूनफेई के पीछे एक बड़ी शक्ति जुड़ गई। सफ़ेद वानर भी उसके साथ चला गया। सफ़ेद बंदर ने वार किया, उसकी हथेली आसमान से नीचे की ओर उठी। विशाल हाथ पंचरंगी रोशनी से गुजरा, फिर पंचरंगी कीमती कड़ाही पर जोर से वार किया। डोंग! जैसे ही विशाल हाथ नीचे गिरा, कीमती कड़ाही कांप उठी और घंटी जैसी ध्वनि निकली। कड़ाही कंपन कर उठी, जिससे कंपन की एक लहर उठी जिससे शून्य में गड्ढा बन गया। इसी क्षण नीला आकाश प्रकट हुआ और ऊपर से सब कुछ दबा दिया। इस शक्ति के प्रभाव में कीमती कड़ाही के प्रकाश के पैटर्न मंद पड़ गए और वह सीधे उड़ गई। कंपन की एक विशाल लहर बह निकली, मानो समुद्र की भयानक लहरें हों या कोई प्रचंड धारा। यी, जो पूरी तरह से जोश में थी, सीधे उड़ गई। यहाँ तक कि पास में ही मौजूद मानली भी खून थूकते हुए 1000 मीटर दूर उड़ गई। नीला आकाश श्वेत वानर कबीले की दिव्य क्षमता का आतंक चौंकाने वाला था। क्या ये किसी महान दानव की दिव्य क्षमता है? मानली को रक्त वंश में असमानता महसूस करते हुए उठने में कठिनाई हुई। हाँ, इस दिव्य क्षमता से अचानक उड़ जाने पर यी ने अपने दांत दिखा दिए और उसकी आंखों में क्रोध उमड़ आया। तभी उसके सफ़ेद फर पर प्रकाश की आकृतियां टिमटिमाने लगीं और एक ज्वलंत ज्वाला बाहर निकली। इस ज्वाला में राजसी शक्ति का भी आभास था तथा इसके व्यापक झटके तुरंत ही भस्म हो गए। इस प्रकार मानली पर जो दबाव था वह समाप्त हो गया। सच्ची आग! बबलू के शरीर से अचानक आग की लपटें निकलती देख बाई यूनफेई की आंखों में आश्चर्य झलक आया। हालांकि वह निडर बने रहे। नीला आकाश श्वेत वानरों के कबीले के समकालीन प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वह स्वयं को दानव क्षेत्र के विभिन्न कबीलों में एक प्रमुख व्यक्ति मानता था। उसकी ताकत के साथ शिशु आत्मा क्षेत्र के नीचे इस छोटे जानवर से निपटना पर्याप्त से अधिक था। हालांकि इस समय यही क्रोध से जल रही थी। हाँ, बबलू ने एक हल्की चीख मारी और उसके शरीर पर आग के पैटर्न फड़फड़ाए, एक विशाल जानवर में बदल गए जो सामने बाई यूनफेई की ओर दबाव डाल रहा था। यदि कोई ध्यान से देखे तो वह विशालकाय जानवर बिल्कुल किलिन जैसा था। ये वास्तव में किलिन ट्रू फ्लेम थी जिसके साथ यही पहले जुड़ गई थी। राजा की सच्ची ज्वाला! बाई यूनफेई ने एक कदम आगे बढ़ते हुए उपहास किया और शक्तिशाली रक्त ऊर्जा फूट पड़ी। मेरे नीले आकाश के नीचे सारी सच्ची आग बुझ जाएगी। जैसे ही एक ठंडी खर्राट सुनाई दी, उसके पीछे नीले आकाश के प्रकाश के पैटर्न चमक उठे, एक प्राचीन आभा लिए हुए जिसने सब कुछ दबा दिया। नीले पैटर्न टिमटिमा रहे थे, मानो कोई स्वर्गीय विपत्ति उन्हें दबाने के लिए उतर रही हो। यह एक दिव्य क्षमता है, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। भले ही बाई यूनफेई दिव्य क्षमता क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया था, फिर भी वह आश्चर्यजनक शक्ति को उजागर कर सकता था। बस इस नीले आकाश के दमन के तहत यही की असली आग वास्तव में विलुप्त होने के संकेत दिखाती थी। आग की लपटें भड़क उठीं, नीले आकाश को जलाकर राख कर देने को आतुर। लेकिन नीले आकाश की गति बहुत विशाल थी, ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें अनंत शक्ति समाहित है। प्रकाश पैटर्न लगातार किलिन सच्ची ज्वाला को नष्ट कर रहे थे। इस क्षरण के तहत किलिन अग्नि शरीर धुंधला हो गया। मेरे लिए तितर बितर हो जाओ। किलिन अग्नि शरीर के धुंधला होने के बाद बाई यूनफेई ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। तभी एक 10 फुट लंबा विशालकाय वानर तुरंत उसके पीछे से आया। टकराना! विशालकाय वानर ने एक ही हथेली से वार किया और किलिन प्रेत को चकनाचूर कर दिया। बड़ा हाथ नीचे की ओर गिरा, जिससे नीले प्रकाश के पैटर्न का विस्फोट हुआ, जिसने बबलू के शरीर को घेर लिया। हाँ, यही ने कीमती कड़ाही को सक्रिय कर दिया, लेकिन फिर भी एक ही हथेली के प्रहार से वह उड़ गई। आखिरकार इसने अभी तक शिशु आत्मा क्षेत्र में कदम नहीं रखा था। इसके अलावा बबलू की स्थिति विशेष थी, वह निर्वाण से गुजर रही थी और नए सिरे से साधना कर रही थी, इसलिए उसकी रक्त शक्ति वास्तव में सक्रिय नहीं हुई थी। अन्यथा यह इस तरह कैसे पराजित हो सकता था? धप! यही उतरा और कीमती कड़ाही पृथ्वी को हिलाते हुए एक तरफ बिखर गई। या छोटे लड़के ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, सामने की ओर घूरने लगा, उसकी आंखों में अनिच्छा का भाव दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था कि उसे पता था कि यदि यह बड़ा क्षेत्रीय अंतर न होता तो वह कभी पराजित नहीं हो पाता। हे, मैं आज तुम्हें नीचे ले जाऊंगा।
बाई यूनफेई मुस्कुराया। फिर उसने अपनी हथेली पलटी और एक कीमती नीली बोतल निकाली। कीमती बोतल प्रकाश पैटर्न के साथ झिलमिला रही थी, जिससे एक विशाल उतार चढ़ाव निकल रहा था। वह उतार चढ़ाव किसी राजा या सम्राट की तरह था, जो विश्व पर राज करने का आभास देता था। यह एक शाही कलाकृति थी। बाई यूफेई को ये कीमती बोतल निकालते देख नीला आकाश श्वेत वानर कबीले के सभी साधकों ने राहत की गहरी सांस ली। अभी अभी वे बबलू की शक्ति से आश्चर्यचकित हुए थे, लेकिन इस समय सभी के चेहरे पर खुशी का भाव था। इस नीले आकाश की अनमोल बोतल में दिव्य शक्तियां समाहित हैं। ये हमारे कुल के एक अद्वितीय सम्राट द्वारा परिष्कृत एक शाही कलाकृति है। यदि कोई सम्राट इस कलाकृति को सक्रिय कर दे तो ये पहाड़ों और नदियों पर कब्जा कर सकती है और सभी दिशाओं को दबा सकती है। एक युवक के मुंह पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। ऐसी शाही कलाकृति के साथ बाई यूनफेई का मुकाबला कौन कर सकता था? बज़, बाई यूनफेई की आंखें चमक उठीं और उसकी रक्त शक्ति आकाशीय कीमती बोतल में उमड़ पड़ी। फिर बोतल पर आकृतियां उभरने लगीं और उसके मुंह पर एक विशाल भंवर प्रकट हुआ। ये भंवर बड़ा होता गया और एक भयानक तूफान उठा, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के किसी क्षेत्र से जुड़ा हो। यदि कोई ध्यान से देखे तो उसे इसके अंदर एक नीला क्षेत्र दिखाई देगा। यह आकाशीय श्वेत वानरों के कबीले की दिव्य क्षमता थी। यदि कोई इसमें खींचा जाए तो वह इस दिव्य क्षमता से दबा दिया जाएगा। प्राप्त करें। कीमती बोतल चमक उठी, पलट गई और भंवर ने बबलू को पूरी तरह से घेर लिया। एक भयानक शक्ति नीचे उतरी, जो यी को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही थी। हाँ, इस शक्ति के तहत यी ने वापस लड़ने के लिए संघर्ष किया। उसके शरीर से 5 रंगों वाली प्रकाश प्रतिरूपों की एक किरण फूट पड़ी, जो खींचने वाले बल का प्रतिरोध कर रही थी। हालांकि मानली, जो उसके पास थी, कांप उठी और खिंचाव बल द्वारा शून्य में चली गई। यद्यपि उसने अपना सर्वोच्च खजाना सक्रिय कर लिया था, फिर भी वह उस शक्ति का विरोध नहीं कर सकी। फुश! ठीक इसी समय दिव्य रसातल के भीतर से एक विशाल हाथ प्रकट हुआ। यह विशाल हाथ सफ़ेद जेड की तरह साफ था, जिसके भीतर हल्के पैटर्न झिलमिला रहे थे। ये सीधे आसमान से नीले आकाश की कीमती बोतल की ओर थपथपा रहा था। टकराना! विशाल हाथ नीचे उतरा, जिसमें दिव्य शक्ति का एक संकेत था। उसकी विशाल शक्ति ने नीले आकाश की कीमती बोतल द्वारा बनाए गए नीले पैटर्न और भंवर को सीधे चकनाचूर कर दिया। जैसे ही भंवर बिखरा, मानली ने तुरंत अपने ऊपर लगे खिंचाव को कमजोर महसूस किया और उसका शरीर नीचे गिर गया। फुश! जैसे ही मानली का शरीर नीचे गिर रहा था, उसने अपनी कमर कसते हुए महसूस किया और एक बड़े हाथ ने उसे कसकर जकड़ लिया। एक तेज मर्दाना गंध भी उसकी ओर बह रही थी और उसकी गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया। साथ ही उसे गुस्से का एक तेज उभार भी महसूस हुआ। युवा गुरु शियाओ! इस आभा ने मानली के दिल की धड़कनें तेज कर दी, मानो कोई नन्हा हिरन उसके अंदर उछलकूद कर रहा हो। साथ ही उसे एक अवर्णनीय आनंद का एहसास हुआ। उसकी पतली आंखें झपक गईं और वह खुद को दूसरी तरफ देखने से रोक नहीं पाए। उस युवक को देखकर जो उसे गले लगा रहा था, वह शर्मा गई और धीरे से एक वाक्य बोला। दिव्य रसातल के ऊपर रुद्र अचानक प्रकट हुआ। उसने गिरती हुई मानली को गले लगा लिया। सुंदरी उसकी बाहों में लिपटी हुई थी, उसका शरीर कोमल था, एक हल्की सी स्त्री जैसी सुगंध उसकी नाक तक आ रही थी। हालांकि इस समय रुद्र की आंखें केवल क्रोध से भरी थीं। उसका चेहरा ठंडा था और वह सामने की ओर देख रहा था। उसने दिव्य बायां हाथ आगे बढ़ते हुए देखा, जो आकाशीय खजाने की बोतल पर बहुत जोर से प्रहार कर रहा था। एक जोरदार धमाका हुआ और नीला स्वर्ग खजाने की बोतल उड़ गई। बाई यूफेई का शरीर कांप उठा और वह 1000 मीटर पीछे हट गया। प्रहार प्रहार! जैसे ही बाई यूनफेई पीछे हटा, उसके कदमों से जमीन में दरारें पड़ गईं। अपने आप को स्थिर करने के बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया, जिससे उसकी 2 क्रूर आंखें प्रकट हुईं, जिनमें से एक ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसके मुंह के कोने पर खून साफ दिखाई दे रहा था। कोई और है? बाई यूनफेई की आंखें चमक उठीं, जब वह अचानक प्रकट हुए रुद्र को गौर से देख रहा था। रुद्र की उपस्थिति ने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित किया, खासकर तब जब दूसरे पक्ष ने अभी अभी अपनी एज्योर हेवन ट्रेजर बोतल को उड़ा दिया था। इससे वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने इस युवक की अचानक उपस्थिति पर गौर करना शुरू कर दिया। इस क्षण दिव्य बायां हाथ वापस ले लिया गया, स्वर्ग भक्षण शिवालय में गायब हो गया और रुद्र मानली को पकड़े हुए सुंदर ढंग से उतरा। हाँ, रुद्र को आते देख बबलू तुरंत दौड़कर वहां पहुंची। छोटा सा जीव अपने खजाने के बर्तन को घुमा रहा था, उसके छोटे पंजे लगातार इशारे कर रहे थे और उसकी मणि जैसी आंखों में क्रोध झलक रहा था। क्रोध के अलावा इसकी या ध्वनि स्पष्ट रूप से शिकायत का संकेत देती है। उसके लगातार हाव भाव देखकर कोई भी कह सकता था कि वह छोटा सा जीव अपना बचाव कर रहा था, क्योंकि उसने उस समय रुद्र से मानली की अच्छी देखभाल करने का वादा किया था। कोई बात नहीं, सब मुझ पर छोड़ दो। रुद्र मंद मंद मुस्कुराया और बबलू के रोए को धीरे से सहलाया। फिर उसकी नज़र सामने खड़ी बाई यूफेई पर पड़ी।
इससे पहले रसातल में उसने अपनी आध्यात्मिक संवेदना को मुक्त करके इस व्यक्ति के हमले को देखा था। नीला स्वर्ग सफ़ेद बंदर दिव्य क्षमता ने भी उसे थोड़ा आश्चर्यचकित किया। दानव लोक के महान कुल उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। तुम कौन हो? तुम किस वंश से हो? बाई यूनफेई ने पूछा। उसका चेहरा ठंडा और कठोर था, वह रुद्र को घूर रहा था, हर शब्द का उच्चारण कर रहा था। हालांकि इस समय उन्होंने कोई जल्दबाजी में काम नहीं किया। अभी अभी हुई उनकी संक्षिप्त बातचीत से पता चला कि सामने वाले युवक के पास असाधारण शक्ति थी, जो शायद किसी बड़े कबीले से आई थी। इसने बाई यूनफेई को सावधान कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस कबीले से हूं, लेकिन मेरे बगल में किसी पर हमला करना, क्या ये थोड़ा ज्यादा गुस्ताखी नहीं है? रुद्र ने एक भान उठाए। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और सख्त थी। जैसे ही उसने बाई यूनफेई को देखा, उसके शब्दों में एक ठंडी धार भरी हुई थी। इस व्यक्ति ने वास्तव में अभी अभी बबलू का अपहरण करने की कोशिश की थी, जिससे रुद्र क्रोधित हो गया था। कोई भी अपने आसपास के लोगों को कैसे धमका सकता है? याओ कबीले के साथ उथल पुथल के बाद रुद्र ने अपने आसपास के लोगों को और भी अधिक महत्व दिया। रुद्र द्वारा इतने ठंडे व्यवहार के कारण बाई यूनफेई की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसी समय उसने सावधानीपूर्वक यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि दानव क्षेत्र में रुद्र किस वंश से था, जो उसके द्वारा उत्सर्जित आभा के आधार पर था। हालांकि एक पल के एहसास के बाद बाई यूनफेई की भौहें कस गईं। उसमें राक्षस जाति का आभामंडल नहीं है। बाई यूनफेई ने संदेह से बुदबुदाया, क्या वह राक्षस नहीं हो सकता? प्रत्येक राक्षस जाति की एक अद्वितीय रक्त रेखा होती है। यदि आभा को नियंत्रित भी कर दिया जाए तो भी इसका कुछ अंश महसूस किया जा सकता है। रुद्र जैसे लोग बहुत दुर्लभ थे, इसलिए बाई यूनफेई को संदेह होने से रोका नहीं जा सका। युवा गुरु, ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति अभी अभी दिव्य रसातल से ऊपर आया है। अचानक नीला स्वर्ग श्वेत वानर कुल का एक युवक आगे आया और फुसफुसाया, शायद इस व्यक्ति को नीचे कुछ मिला है। हालांकि उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन अर्थ स्पष्ट था। इसका उद्देश्य बाई यूनफेई को रुद्र को पकड़ने के लिए प्रेरित करना था। ये सुनकर बाई यूनफेई ने थोड़ा सिर हिलाया। हे, मुझे वो बर्फ जैसे सफ़ेद छोटे जानवर से बहुत लगाव है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम उसे छोड़ने को तैयार हो? अचानक बाई यूनफेई ने अपनी भौहें उठाईं और आधी मुस्कान के साथ बोला। उसके चारों ओर एक घनी रक्त शक्ति इकट्ठा होने लगी। हालांकि उसे रुद्र की ताकत का अंदाजा नहीं था, फिर भी उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की। बहुत हो गई बातें, अगर लड़ना है तो आगे बढ़ो, बहाने क्यों बनाते हो? रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। वह इस राक्षस जाति की प्रतिभा का भी परीक्षण करना चाहता था। अरे, लगता है तुम काफी आश्वस्त हो, है ना? बाई यूनफेई ने अपने होठों पर एक ठंडी मुस्कान लाकर कहा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम अपने खजानों का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ हमारे वंश की दिव्य क्षमताओं पर भरोसा करके मेरा सामना करने की हिम्मत कर पाओगे। तभी हम सही मायने में तय कर पाएंगे कि कौन श्रेष्ठ है। पिछले प्रहार ने बाई यूनफेई को रुद्र के दिव्य बाएं हाथ से सावधान कर दिया था, इसलिए उसने ये सुझाव दिया। जैसी आपकी इच्छा, रुद्र ने कहा, और एक कदम के साथ वह आगे बढ़ गया। युद्ध की मंशा की एक विशाल आभा तुरंत रुद्र से फूट पड़ी। युद्ध की भावना हवा में फैल गई, जिससे उसके वस्त्र लहराने लगे और उसके घने लंबे बाल उड़ने लगे, जो तीखे ब्लेड की तरह शून्य को चीर रहे थे। लगातार सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। केवल अपनी शक्ति से दूसरों का सामना करने से ही कोई सुधार कर सकता है। इसलिए रुद्र ने इस सुझाव को अस्वीकार नहीं किया, और जैसे ही रुद्र ने एक कदम बढ़ाया, बाई यूनफेई की आंखें चमक उठीं और उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया। वाह! बाई यूनफेई से एक जंगली और दबंग आभा फूट पड़ी। तुरंत ही रक्त ऊर्जा आकाश में उमड़ पड़ी। बाई यूनफेई के पीछे एक नीला आकाश दिखाई दिया और उसके भीतर 10 झांग लंबा एक सफ़ेद वानर धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उस नीले स्वर्ग के सफ़ेद वानर से एक प्राचीन आदिम आभा निकलने लगी। इस समय बाई यूनफेई की आभा काफ़ी मजबूत थी, जो शिशु आत्मा क्षेत्र के दूसरे चरण में प्रतिभाशाली लोगों से लड़ने में सक्षम थी। नीला स्वर्ग श्वेत वानर। बाई यूनफेई के पीछे प्रकट हुई दिव्य शक्ति के दर्शन को देखकर रुद्र की आंखों में एक प्रचंड प्रकाश चमक उठा। उस दर्शन से उसे एक शक्तिशाली शक्ति का आभास हुआ, लेकिन वह जितनी अधिक शक्तिशाली होती, उसकी युद्ध की इच्छा उतनी ही प्रबल होती जाती। युद्ध मार्शल आत्मा। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसकी चेतना के सागर में युद्ध मार्शल आत्मा प्रकट हुई। युद्ध आत्मा उसके सिर के ऊपर तैर रही थी और उसमें से राक्षसी युद्ध की भावना निकल रही थी। इस युद्ध इरादे की वृद्धि के तहत रुद्र की आभा भी ऊपर की ओर बढ़ गई। ये किस प्रकार की दिव्य क्षमता है? दूर से नीला स्वर्ग श्वेत वानरों के कबीले के सभी युवकों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। वे राक्षस जानवर थे और उन्होंने कभी भी राक्षस क्षेत्र नहीं छोड़ा था, इसलिए वे रुद्र की मार्शल आत्मा के बारे में बहुत कम जानते थे। नीला स्वर्ग हाथ। इससे पहले कि रुद्र कुछ कर पाता, बाई यूनफेई ने भयंकर हमला बोल दिया। उसने अपना बड़ा हाथ हिलाया और उसके भीतर प्रकाश के पैटर्न घूमने लगे। उसका साधारण हाथ तुरंत ही सैकड़ों फीट बड़े विशाल हाथ में बदल गया।
भिन्न भिन्न जैसे ही यह बड़ा हाथ नीचे उतरा, इसकी हथेली पर प्रकाश की आकृतियां टिमटिमाने लगी, जिससे नीला आकाश दिखाई देने लगा। दूर से देखने पर बाई यूनिफेई का हमला ऐसा लग रहा था मानो उसकी हथेली में नीले आकाश का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ हो और उसे रुद्र पर गिराया जा रहा हो। हाथ में नीला आकाश था, उसकी गति अद्भुत थी, मानो आकाश ही ढह रहा हो। उस अपार शक्ति ने दबाव डाला, जिससे शून्य दर्पण की तरह चकनाचूर हो गया और शून्य के पास झील की लहरों की तरह लहरें फैल गईं। वह आभा स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों को कुचलने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। नीला आकाश थामे हुए एक हाथ सचमुच असाधारण, यहाँ तक कि रुद्र को भी मानना पड़ा कि नीला आकाश हाथ अपने नाम के अनुरूप ही था। हालांकि अपने आंतरिक आश्चर्य के बावजूद रुद्र अविचलित रहा। वह एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आंखें चमक रही थीं, और फिर उसने अपने सामने वाले विशाल हाथ की ओर मुक्का मारा। मेरा युद्ध इरादा अडिग है, स्वर्ग को चकनाचूर करने में सक्षम है। रुद्र ने मन ही मन सोचा, और उसके मुंह से एक शक्तिशाली युद्ध इरादा फूट पड़ा। इस प्रहार से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरी दुनिया की गति उसमें समा गई हो। इतना ही नहीं, युद्ध मार्शल आत्मा से निकलने वाला युद्ध इरादा पूरी तरह से उसकी मुट्ठी पर केंद्रित था। शिशु आत्मा के क्षेत्र में पहुंचकर उसकी शक्ति में वृद्धि हुई, और इस बार दिव्य रसातल में स्वर्ग और पृथ्वी के गहन सिद्धांतों की थोड़ी बहुत समझ प्राप्त करने के बाद इस स्वर्ग और पृथ्वी की गति पर रुद्र की महारत पहले से अनगिनत गुना अधिक प्रबल हो गई। इसलिए इस मुक्के के साथ गति वास्तव में अद्वितीय शक्ति वाली थी, जो स्वर्ग को चकनाचूर करने में सक्षम थी। धमाका, मुट्ठी चमक उठी, जिससे शून्य में उतरती नीली रोशनी के पैटर्न टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। युद्ध की भावना आसमान तक पहुंच गई, और मुट्ठी की मंशा आश्चर्यजनक थी। एक ही प्रहार से विशाल हाथ के भीतर के प्रकाश पैटर्न नष्ट हो गए और नीला आकाश बिखर गया। विशाल हाथ लहराया, और दिव्य क्षमता शक्ति रुद्र की लड़ाई के इरादे से पूरी तरह से बिखर गई। तभी मुट्ठी विशाल हाथ से टकरा गई। टकराना, मुट्ठी और हथेली के टकराने से आकाश में एक गगनभेदी गर्जना हुई, मानो धातु टकरा रही हो या उल्कापिंड टूट रहे हों, जिससे भयानक उतार चढ़ाव उत्पन्न हो रहे हों। टक्कर के समय शून्य कांप उठा और टूट गया। बाई यूनिफेई को अपनी हथेली कांपती हुई महसूस हुई, और उसकी हड्डियां टूट गईं। फिर उसका पूरा शरीर उड़ गया। प्रहार 100 मीटर पीछे हटने के बाद बाई यूनिफेई ने अंततः खुद को स्थिर किया। फिर उसने अपनी हथेली को थोड़ा सा हिलाया, और उसके बीच से खून टपकने लगा। वास्तव में पिछली हड़ताल में उन्हें नुकसान हुआ था। इससे उसे आश्चर्य हुआ। यह एजोर हेवन व्हाइट एप वंश की एक छोटी दिव्य क्षमता थी। उसका वंश इतना समृद्ध था कि वह उसके पूर्वजों के बहुत करीब था। अपनी शिशु आत्मा क्षेत्र साधना के साथ वह इस दिव्य क्षमता के कुछ गहन रहस्यों को स्पष्ट रूप से सक्रिय कर सकता था। वह नीला स्वर्ग शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, और यदि वह उसी स्तर पर लड़ता तो वह अनगिनत तथाकथित प्रतिभाओं को कुचलने के लिए पर्याप्त होती। यदि यह एक साधारण राक्षस जाति होती तो शिशु आत्मा क्षेत्र के तीसरे या चौथे चरण के साधक भी उसकी आकाशीय शक्ति का सामना करने में असमर्थ होते। लेकिन अब वास्तव में उसे पीछे हटा दिया गया था। क्या उस बच्चे का अभी अभी किया गया हमला एक आश्चर्यजनक युद्ध आशय था? बाई यूनिफेई ने ऊपर देखा। आगे की ओर घूरते हुए उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसे यह कल्पना करना मुश्किल लग रहा था कि उसकी रक्तवंशीय दिव्य क्षमता एक अकल्पनीय युद्ध आशय से इतनी आसानी से पराजित हो सकती है। जैसे ही वह आश्चर्यचकित हुआ, उसकी रक्त शक्ति प्रवाहित होने लगी, तथा उसकी हथेली की टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत होने लगी। एक क्षण में ही उसकी रक्त शक्ति के प्रभाव से हड्डियां धीरे धीरे ठीक होने लगीं। शिशु आत्मा क्षेत्र में पहुंचने के बाद सामान्य चोटों से नीला स्वर्ग श्वेत वानर कुल के साधकों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाना कठिन हो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके कुल के रक्त में उपचार करने की शक्ति थी। किंवदंती है कि नीला स्वर्गीय श्वेत वानरों के वंश का पूर्वज एक स्वर्गीय पूज्य के अधीन एक पिल बॉय था, जिसने अपने वंश को बदलने के लिए एक दिव्य गोली खा ली थी, जिससे उसे चमत्कारी उपचार क्षमताएं प्राप्त हुईं। हालांकि समय के साथ वंश का वंश पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होता गया, और अब उसमें ऐसी दिव्य शक्तियां नहीं रहीं। जैसे ही उसकी हथेली की हड्डियां ठीक हुईं, बाई यूफेई की आंखें चमक उठीं, और जब उसने रुद्र को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। लगता है मुझे तुम्हारे साथ गंभीर होना पड़ेगा। उसकी आंखें झपकने के बाद बाई यूनिफेई के शरीर पर तुरंत नीले रंग के पैटर्न खिल उठे। तुरंत ही उसके पीछे से नीला प्रकाश फूट पड़ा और नीला आकाश विकसित होता गया। भिन्न भिन्न प्रकाश के पैटर्न खिल उठे और नीला आकाश बड़ा और बड़ा होता गया, मानो एक सच्ची दुनिया का निर्माण हो रहा हो। हालांकि एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने के बाद नीला आकाश फैलना बंद हो गया। चूंकि बाई यूनिफेई की साधना बहुत कम थी, इसलिए वह अभी तक दिव्य क्षमता क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया था, और इस प्रकार अपने पूर्वज की वंशगत दिव्य क्षमता को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सका। अन्यथा यदि वह स्वर पहुंच क्षेत्र तक पहुंच जाता तो इस नीला स्वर्ग दिव्य क्षमता का उदय निस्संदेह एक जबरदस्त प्रभाव डालता, इतना कि पहाड़ों और नदियों का रंग बदल जाता। फिर भी बाई यूनिफेई द्वारा वर्तमान में प्रदर्शित की जा रही दिव्य क्षमता अभी भी बहुत शक्तिशाली थी।
विकसित होते नीले आकाश में एक आश्चर्यजनक गति थी, जिसके कारण आसपास की हवा नष्ट हो गई और शून्य ठोस हो गया। इतना ही नहीं, नीले आकाश में 100 झांग लंबा एक सफ़ेद वानर प्रकट हुआ। सफ़ेद वानर का चेहरा और आंखें भयंकर थीं, मानो किसी प्राचीन काल के जंगली जानवर की तरह। उसका शरीर भयानक शक्ति से भरा हुआ था जो निरंतर प्रवाहित हो रही थी, जिससे बाय यूनफेई को शक्ति मिल रही थी और उसका आभामंडल लगातार बढ़ रहा था। बाय यूनफेई ने अपनी दिव्य क्षमता को सक्रिय करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। उसके पीछे नीला स्वर्ग श्वेत वानर दिव्य क्षमता प्रकट हुई, जिससे उसकी आभा चरम पर पहुंच गई। इस आभा के नीचे उसके सामने का शून्य कांप उठा। ये कैसी भयानक रक्तवंशीय दिव्य क्षमता है। मानली को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। बाय यूनफेई बहुत शक्तिशाली था, वास्तव में प्राचीन दानव जाति का अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य था। राक्षस जाति में बहुत कम लोग ऐसे व्यक्ति की तुलना कर सकते हैं। क्या अब रुद्र उससे लड़ सकता है? मनली ने मन ही मन सोचा। यदि रुद्र स्वर्गीय क्लेश को सक्रिय कर सकता है तो शायद वह उससे लड़ सकता है, लेकिन यदि वह स्वर्गीय क्लेश को यहाँ नहीं ला सका तो यह मानव युवा कैसे सामना करेगा? वह रुद्र के बारे में चिंता करने लगी। युवा मास्टर यूनफेई पिछले 100 वर्षों में हमारे कुल का सबसे तेजस्वी प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसका वंश इतना समृद्ध है कि वह हमारे पूर्वजों के वंश के बहुत करीब है। अब जबकि उसने नीला स्वर्ग श्वेत वानरों की दिव्य क्षमता को सक्रिय कर दिया है तो शायद केवल उन प्रमुख कुलों के प्रतिभाशाली लोग ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। नीला स्वर्ग श्वेत वानरों के कुल के एक युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। फ्लड ड्रैगन, किलिन, ब्लैक टॉर्टोइस, डिवाइन फीनिक्स और अन्य महान कुलों जैसे कुल। यद्यपि इन महान कुल शिष्यों की रक्त वंशावली भी बहुत पतली थी, जो उनके पूर्वजों की रक्त वंशावली का 10वां हिस्सा भी नहीं थी। हालांकि उनके वंश कुलीन थे और वे अभी भी राक्षस जाति में सर्वोच्च शासन कर सकते थे। वे अधिकतर उन महान कुलों के शिष्यों को जानते थे। स्पष्टतः रुद्र उस समय उन महान कुलों के शिष्यों में से नहीं था। नीला स्वर्ग सफ़ेद बंदर। रुद्र भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह तेजी से वास्तविक होते नीले स्वर्ग को देख रहा था। ऐसी दिव्य क्षमता सचमुच अद्भुत थी। स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में संभवतः इसे सर्वोच्च दिव्य क्षमता माना जाएगा। अच्छा, शक्तिशाली विरोधियों का सामना करके ही कोई अपनी क्षमता को उजागर कर सकता है। नीला स्वर्ग के दबाव को महसूस करते हुए रुद्र की आंखों में एक ज्वलंत चमक चमक उठी। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि दानव लोक उसके लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है। हमें ये जानना होगा कि स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में युवा पीढ़ी में से कितने लोग उनसे मुकाबला कर सकते हैं। फिर भी वह अभी दानव लोक में पहुंचा था और पहले ही एक शक्तिशाली दानव साधक का सामना कर चुका था। ये बात रुद्र को उत्सुकता से क्यों न भर दे। झगड़ा करना। एक धीमी चीख के साथ रुद्र आगे बढ़ा। उसी समय युद्ध मार्शल आत्मा के प्रकाश पैटर्न उसके सिर के ऊपर घूम गए और एक अदम्य लड़ाई की भावना भड़क उठी। वह लड़ाकू भावना समुद्र की तरह थी, जो शून्य में उमड़ रही थी और गरज रही थी, तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी। इस लड़ाकू भावना ने वास्तव में बाय यूनफेई के दबाव का धीरे धीरे विरोध किया। भिन्न भिन्नों। वे अभी तक आपस में भिड़े भी नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली आभाएं पहले ही शून्य में टकरा चुकी थीं। उस टक्कर से शून्य में कंपन उत्पन्न हो गया। भयावह उतार चढ़ाव फैल गए, जिससे लहरों की परतें बन गईं। वाह! इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई और एजियोर हेवन वाइट ऐप के अन्य 8 युवकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मानली भी बार बार पीछे हटती रही। आभामंडल इतना प्रबल था कि वे उसे सहन नहीं कर सकते थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो 2 युवा सर्वोच्च प्राणी आपस में टकरा रहे हों। इस उतार चढ़ाव के कारण आसपास का वातावरण ठोस हो गया। मानली और नीला स्वर्ग श्वेत वानर कबीले के युवकों ने अपनी सांस रोक ली। ये युवक सरल नहीं है। इस समय नीला स्वर्ग श्वेत वानरों के कबीले के युवकों ने रुद्र की एक भयानक आभा महसूस की। उस लड़ाकू भावना ने उन्हें सचमुच भय से कांपने पर मजबूर कर दिया और उनका पिछला तिरस्कार धीरे धीरे कम होने लगा। भिन्न भिन्नों। अचानक बाय यूनफेई की आभा चरम पर पहुंच गई और शून्य कांप उठा। मैं अपने नीले आकाश से सभी चीजों को कुचल दूंगा। बाय यूनफेई की आंखें चमक उठीं और उसके होठों से एक भयंकर चीख निकल गई। तभी उसके पीछे नीला आकाश चमक उठा, जो आकाश के विशाल विस्तार में परिवर्तित हो गया, जिसने रुद्र पर दबाव डाला। नीला आकाश टिमटिमा रहा था, मानो दुनिया का एक टुकड़ा नीचे दबा हुआ हो। भयानक उतार चढ़ाव और अपार शक्ति के कारण शून्य ढह गया और पृथ्वी फट गई। इस पर्वतीय खाई में दरारें फैल गईं। विशाल शक्ति बरस रही थी, जिससे रुद्र की हड्डियां चटकने लगीं। जहां उसके पैर थे वहां धरती फटने लगी और उसका शरीर जमीन में 3 फुट धंस गया, मानो सचमुच आकाश उस पर अत्याचार कर रहा हो। उसका पूरा अस्तित्व चकनाचूर होने के कगार पर था। इस दबाव के तहत रुद्र का खून खौल उठा और उसके वंश की गहराई से एक शक्तिशाली प्रतिरोध उभर आया। तुम्हारी दिव्य क्षमता चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, मेरी युद्ध भावना अदम्य है। रुद्र की नजरें उठीं और वह अचानक जमीन से ऊपर उठा और नीचे उतरते नीले स्वर्ग पर मुक्का मारा।
यह एक और साधारण मुक्का था, लेकिन उससे एक विशाल युद्ध भावना ही फूटी। एक ही मुक्के से युद्ध की भावना आसमान तक पहुंच गई और उस विशाल शक्ति को चकनाचूर कर दिया। रुद्र युद्ध के देवता की तरह था, जो अपनी मुट्ठियां सीधे नीला स्वर्ग पर घुमा रहा था। सफेद वानर पहाड़ को हिला देता है। बाई यूनफेई की आंखें चमक उठीं, और उसके हाथ को खींचते ही उसके पीछे खड़ा सफेद वानर अचानक एक कदम आगे बढ़ गया। वाह! एक विशाल हाथ, जिसका आकार सौझांक था, बाहर निकला। जैसे जैसे विशाल ताड़ का पेड़ नीचे उतरता गया, उस पर प्राचीन शक्ति की आकृतियां उभरने लगीं। जब ये गिरा तो आकाश टूट गया और धरती कांप उठी। इस तरह के प्रहार में सचमुच पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर करने की शक्ति थी। मार्शल आर्ट स्वर्ग को तोड़ देता है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और एक समृद्ध मार्शल दाव गहनता उसके शरीर में व्याप्त हो गई। उसके शरीर पर केवल लड़ने की भावना थी, केवल मार्शल आर्ट का सच्चा सार था। उनकी सभी पिछली अंतर्दृष्टियां एक साथ मिल गईं। वाह! उसने एक जोरदार मुक्का मारा, जो सफ़ेद बंदर के विशाल हाथ से टकराया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा मानव किसी दिव्य वानर से लड़ रहा हो, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चींटी किसी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो। हालांकि जहां रुद्र की मुट्ठी गुजरी, वहां शून्य बिखर गया और सफ़ेद बंदर के विशाल हाथ से निकलने वाले प्रकाश पैटर्न बिखर गए। तभी विशाल हाथ कांप उठा और वास्तव में उस मुट्ठी द्वारा सीधे पीछे धकेल दिया गया। जैसे ही विशाल हाथ को पीछे धकेला गया, एक विशाल लड़ाकू भावना तूफान की तरह बाई यूनफेई की ओर बढ़ी। उस लड़ाकू भावना ने नीला स्वर्ग को कांपने पर मजबूर कर दिया, मानो वह टूटने ही वाला हो। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ तोड़ सकती है और शून्य को छिन्न भिन्न कर सकती है। प्रहार प्रहार। इस आभा के प्रभाव में बाई यूफेई का शरीर बार बार पीछे हट रहा था। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। यह नीला स्वर्ग श्वेत वानर दिव्य क्षमता उनके श्वेत वानर कबीले की संरक्षक दिव्य क्षमता थी। इसके साथ वे कई राक्षस जातियों को दबा सकते थे। फिर भी इस समय ये प्रतिद्वंद्वी की नंगी मुट्ठियों का मुकाबला नहीं था। बाई यूनफेई को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रहार प्रहार। वह 2000 मीटर पीछे हट गया, उसके पैरों के निशान जमीन पर गहरे पड़ गए, उसके बाद ही वह स्थिर हो पाया। इस समय विशाल लड़ाकू भावना अंततः कमजोर पड़ गई थी। रुद्र का शरीर बादल की तरह हिल गया। वह आगे बढ़ा और एक और मुक्का मारा। उसी समय उसके सिर के ऊपर स्थित युद्ध मार्शल आत्मा ने अंतहीन लड़ाई की भावना को प्रसारित किया, जिससे उसे शक्ति मिली। जहां भी उसकी मुट्ठी गुजरी, वहां लड़ने की भावना आश्चर्यजनक थी, जिससे शून्य कांप उठा और इसके परिणामस्वरूप लहरें पैदा हुईं जो दूर तक फैल गईं। यह उतार चढ़ाव पहाड़ों को तोड़ सकता है, यहाँ तक कि शिशु शून्य क्षेत्र के साधकों के दिलों की धड़कन भी तेज हो सकती है। बाई यूनफेई ने भौहें चढ़ाईं और जल्दी से अपने शरीर में क्यूई और रक्त को सक्रिय कर दिया, जिससे आगे बढ़ने के लिए नीला स्वर्ग प्रकट हो गया। सफ़ेद बंदर ने भी हमला किया और हवा में अपने बड़े हाथ से वार किया। इस तरह के आक्रमण से शून्य नष्ट हो जाता था और शिशु शून्य क्षेत्र के 2 चरणों के साधारण साधकों को पूरी तरह से मार सकता था। लेकिन रुद्र के हमले ने सिर्फ एक मुक्के से नीला स्वर्ग चकनाचूर कर दिया और सफ़ेद वानर भी उड़ गया। प्रत्येक लड़ाई के साथ रुद्र अधिक साहसी होता गया। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। वह पूरी तरह से अपनी मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि में डूब गया। महल क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने कई लड़ाइयों का अनुभव किया था। उसने राजाओं को भी मार डाला था और सम्राटों का विनाश कर दिया था। हालांकि ये सभी उपलब्धियां बाहरी ताकतों से हासिल की गईं, इसलिए उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव की गहनता का शायद ही कभी उपयोग किया। यद्यपि उन्होंने अंतहीन संघर्ष की भावना को समझ लिया था, फिर भी उन्होंने इसकी गहनता को पूरी तरह से उजागर नहीं किया था। ये युद्ध उसके लिए यह सत्यापित करने के लिए एकदम उपयुक्त था कि उसने क्या सीखा था। धमाका धमाका। रुद्र आगे बढ़ा और लगातार हमला करता रहा। वह शांत और स्थिर दिख रहा था और हर वार के साथ उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। उनका एक साधारण हमला पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर सकता था और उनकी आभा चरम पर पहुंच जाती थी। अब वह राजा शियाओवू की तरह था जिसे उसने पहले देखा था, जो केवल मार्शल आर्ट की शक्ति से सभी नायकों के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। वास्तव में रुद्र ने अपने पूर्ववर्ती से आगे निकलने की प्रवृत्ति भी दिखाई। उनकी लड़ाकू भावना में अदम्य इच्छाशक्ति थी और जहां भी वह लड़ाकू भावना पहुंचती थी, उसे रोकना असंभव हो जाता था। ऐसे व्यक्ति का सामना करते हुए बाई यूनफेई को भी डर का एहसास हुआ। युवा मास्टर इस व्यक्ति को हराने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। ये युवक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? बाई यूफेई को लगातार पीछे हटते देख नीला स्वर्ग श्वेत वानरों के सभी युवकों की आंखों में चिंता के भाव थे। बाई यूफेई स्पष्ट रूप से केवल प्रहार सह रहा था, अपने प्रतिद्वंदी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। इससे पता चलता था कि यह युवक कितना शक्तिशाली था। फिर भी इस युवक ने किसी भी वंशगत दिव्य क्षमता का उपयोग नहीं किया था। वह छोटी सी आकृति क्या है? एक युवक की आंखों में संदेह दिखाई दिया। उसकी नज़र रुद्र के सिर के ऊपर तैरती हुई युद्ध मार्शल आत्मा पर पड़ी।
क्या ये किसी मनुष्य की युद्ध आत्मा हो सकती है? अचानक एक युवक ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। किसी इंसान की मार्शल आत्मा? ये सुनकर अचानक सभी को एहसास हुआ, ये कुछ कुछ वैसा ही है। क्या वह इंसान हो सकता है? नीला स्वर्ग श्वेत वानरों के कबीले के सभी युवकों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। साथ ही उन्हें यह अविश्वसनीय भी लगा। ये राक्षस जाति थी और हजारों वर्षों से कोई मनुष्य प्रकट नहीं हुआ था। ये युवक यहाँ कैसे आ सकता है? टकराना। केवल एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, एक आकृति चमकी और बाई यूफेई सीधे उड़ गई। उफ! उसने खून थूका, उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस समय उसके पीछे प्रकट हुआ नीला स्वर्गीय श्वेत वानर पहले ही विलीन हो चुका था। एक समृद्ध लड़ाकू भावना ने उसके मध्याह्न रेखाओं पर आक्रमण कर दिया। धमाका। वह काफी अजीब तरीके से उतरा। इस समय रुद्र उतरा और कदम दर कदम आगे बढ़ा। उसके लंबे बाल लहरा रहे थे, उसके कपड़े लहरा रहे थे और वह युद्ध के देवता की तरह एक विशाल लड़ाकू भावना प्रकट कर रहा था। उनका आभामंडल प्रभावशाली था और उनकी लड़ाकू भावना तूफान की तरह थी जो पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी और चोटियों को तोड़ सकती थी। फिर भी उनका चेहरा बहुत शांत था। वे एक ग्रैंड मास्टर की तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, मानो उन्होंने स्वयं को स्वर्ग और पृथ्वी की भव्य गति में एकीकृत कर लिया हो। उस आचरण ने सम्मान अर्जित किया। इस समय रुद्र की मार्शल आर्ट की समझ और भी गहरी हो गई थी। शिशु शून्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनकी मार्शल आर्ट शक्ति भी स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो गई, जो एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गई। उनके आकस्मिक प्रहारों में न केवल मार्शल आर्ट का वास्तविक सार समाहित था, बल्कि वे स्वर्ग और पृथ्वी की गति को भी एकीकृत कर सकते थे। एक भयंकर युद्ध के बाद वह स्वर्ग और पृथ्वी की इस गति का उपयोग करने में अधिक निपुण हो गया। यही कारण था कि रुद्र प्रत्येक युद्ध के साथ अधिक बहादुर होता गया। आखिर तुम कौन हो? बाई यूनफेई हार गया। वह अजीब तरह से उठा, उसके सफ़ेद कपड़े खून से सने हुए थे और उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसने रुद्र की ओर देखा, जो कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ रहा था, और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। तुम राक्षस जाति के तो नहीं हो? इस समय उसे रुद्र की पहचान के बारे में भी संदेह था। दूसरे पक्ष पर राक्षसी आभा का कोई निशान नहीं था। ये सही है, रुद्र ने शांति से कहा। वास्तव में राक्षस जाति का नहीं। बाई यूफेई की आंखें चमक उठीं और उसने गहरी आवाज में कहा, तुम बलवान हो, मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए पर्याप्त बलवान। हालांकि मेरी राक्षस जाति की सच्ची दिव्य क्षमताएं यहीं तक सीमित नहीं हैं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नीला स्वर्ग श्वेत वानर वास्तव में क्या है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आकाश में उड़ने वाला सफेद वानर क्या होता है। बाई यूनफेई की आवाज ठंडी और तीखी थी। जैसे ही उसके शब्द निकले, बाई यूफेई की आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई दी। वाह! उसके शरीर से रक्त ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह फूट पड़ा। रक्त ऊर्जा आकाश में उछली, एक तेज ब्लेड की तरह शून्य को चीरती हुई। इसके साथ ही भयावह उतार चढ़ाव भी फैल गए। बाई यूनफेई की हड्डियां टूट गईं और फट गईं तथा उसका शरीर उसी स्थान पर लंबा हो गया। एक पल में बाई यूनफेई 8 झांग लंबे एक विशालकाय वानर में बदल गया। यह एक सफ़ेद वानर था जिसके लंबे फर बर्फ जैसे सफ़ेद थे और लंबी बाहें सफ़ेद बालों से ढकी थीं। इसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा खुरदुरा और बदसूरत था। अब उसमें वो खूबसूरती नहीं रही। इस समय इसके पूरे शरीर से एक बेहद हिंसक आभा निकल रही थी। इस समय बाई यूनफेई ने अपना पशु रूप स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया था। उनकी रक्त शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो गई और उनकी आभा अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई। सफ़ेद बंदर के सिर के ऊपर नीले प्रकाश के पैटर्न लहरा रहे थे, जिससे साफ आसमान का एक टुकड़ा बन रहा था। इस बिंदु पर यह अब एक सफ़ेद बंदर का भ्रम नहीं था जिसके सिर के ऊपर एक साफ आसमान था, बल्कि बाई यूनफेई स्वयं था जिसके सिर के ऊपर एक साफ आसमान था। धमाका! उसने एक कदम बढ़ाया और जमीन कांप उठी। जहां उसका पैर पड़ा वहां दरारें पड़ गईं। आसपास के पत्थर उड़कर ऊपर आ गए तथा अवशिष्ट प्रघात तरंगों के कारण धूल में बदल गए। भयावह उतार चढ़ाव फैल गए जिससे लोग भय से कांपने लगे। क्या शक्तिशाली आभा है! मानली ने दूर से ही अपने दिल की धड़कन महसूस की। इस व्यक्ति की आभा इतनी प्रबल है कि यह शिशु शून्यता क्षेत्र के 6ठे या 7वें स्तर के साधारण साधकों को भी टक्कर दे सकती है। प्राचीन महान कुलों की रक्तवंशीय क्षमताएं सचमुच असाधारण हैं। वे अनगिनत छोटे कुलों को आसानी से कुचल सकती हैं। इस समय वह इन प्राचीन महान कुलों के प्रति श्रद्धा से भर गई। युवा मास्टर यूनफेई ने अपना राक्षस रूप धारण कर लिया है और उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई है। क्या वह युवक अब भी उसका मुकाबला कर सकता है? युवा गुरु यूनफेई की युद्ध शक्ति इस समय इतनी प्रबल है कि वह एक साधारण शिशु शून्यता क्षेत्र साधक को एक ही मुक्के से उड़ा सकता है। आकाश उड़ते श्वेत वानर कुल के कई युवा सदस्यों की आंखों में ईर्ष्या थी। हालांकि वे एक ही कुल के थे और आकाश उड़ते श्वेत वानर वंश के थे, फिर भी वे अपने पशु रूप को सक्रिय करते समय ऐसी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। यह असमानता थी। प्रतिभाशाली लोग अक्सर विभिन्न श्रेणियों में लड़ते थे और अपने मार्ग में आने वाले सभी को कुचल देते थे। जानवर का रूप हमारी राक्षस जाति की सबसे शक्तिशाली युद्ध अवस्था है।
भाई यूनफे, जो अपने सिर के ऊपर साफ आसमान लिए एक सफ़ेद वानर में तब्दील हो गया था, एक प्राचीन पवित्र जानवर जैसा लग रहा था, एक जंगली और दबंग आभा बिखेर रहा था। उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ अपने दांत दिखाए, जिससे उसके मुंह में भयानक नुकीले दांत दिखाई दिए। मेरे सबसे मजबूत हमले का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही उसके क्रूर और दबंग शब्द निकले, भाई यूनफे ने अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया और उसे रुद्र की ओर बढ़ाया। इस समय भाई यूनफे का लंबा कद उसे अनाड़ी दिखा रहा था, फिर भी उसके हाथ में आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव थे। उसके बड़े हाथ पर प्रकाश की आकृतियां झिलमिला रही थीं, मानो उसमें साफ आसमान का एक टुकड़ा हो। इस हमले में स्पष्टतः दैवीय क्षमता का प्रयोग किया गया था। इस हमले की शक्ति उस समय की तुलना में कई गुना अधिक प्रबल थी जब उसने अपने पशु रूप में रूपांतरण नहीं किया था। जहां भी वह बड़ा हाथ गुजरता, शून्य बिखर जाता। इतना ही नहीं, बल्कि एक विशाल ताड़ की हवा चली, जिससे तूफान पैदा हो गया। ये तूफान शिशु शून्य क्षेत्र के नीचे के साधकों का सफाया करने के लिए पर्याप्त था। यहां तक कि शिशु शून्यता क्षेत्र के दूसरे और तीसरे स्तर के साधक भी भयभीत हो जाएंगे। जानवर रूप। जैसे ही तूफान आया, भयानक दबाव के साथ रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। उसने साफ महसूस किया कि उसकी फैलती हुई युद्ध भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन इतनी शक्तिशाली आभा के सामने उसकी युद्ध योद्धा आत्मा के भीतर एक और भी प्रबल युद्ध भावना उमड़ पड़ी। स्वर्ग के ऊपर और नीचे केवल युद्ध कलाएं ही बेजोड़ हैं। अगर युद्ध की भावना दृढ़ हो तो कोई पराजित नहीं हो सकता। मेरी इच्छाशक्ति शाश्वत है, दैवीय क्षमताओं का क्या डर। रुद्र की निगाहें तेज हो गईं और वह आगे बढ़ा। उसका शरीर प्रकाश की एक किरण में बदल गया, जो सीधे उसकी ओर बढ़ते विशाल हाथ पर प्रहार कर रही थी। टकराना। एक मुक्का चला, जो विशालकाय हाथ से टकराया। तुरंत ही टक्कर के स्थान पर रिक्त स्थान टूट गया तथा दर्पण की तरह दरारें फैल गईं। तभी बड़ा हाथ रुक गया, उसकी गति अवरुद्ध हो गई। हालांकि रुद्र का शरीर भी कांप उठा और उसे 1000 मीटर पीछे हटना पड़ा। प्रहार प्रहार। इस बार उसका शरीर लगातार पीछे हटता रहा तथा उसके पैर जहां भी पड़े वहां जमीन पर गहरे निशान छोड़ते गए। भाई यूनफे के हमले का स्पष्टतः इतनी आसानी से विरोध नहीं किया जा सका। एक महान दानव की दिव्य क्षमता से जैसी अपेक्षा होती है। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद रुद्र ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। इस समय उसके मुंह के कोने से खून भी रिस रहा था। यह हमला वाकई बहुत जोरदार था, जिसे आम लोग झेल नहीं सकते थे। यदि यह एक साधारण शिशु शून्यता क्षेत्र साधक होता तो वे बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गए होते। क्या वह वास्तव में अभी भी मेरे हमले का सामना कर सकता है? रुद्र को सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरते देख भाई यूनफे की आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। हालांकि अभी तो मैंने अपनी शक्ति का केवल 70% ही इस्तेमाल किया है। अब मैं तुम्हें अपनी आकाश उड़ान दिव्य क्षमता का स्वाद चखाऊंगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, वह एक कदम आगे बढ़ गया। फिर उसने दोनों हाथों से खींचा और उसके सिर के ऊपर का साफ आसमान चमक उठा, जो एक विशाल आकाश की तरह रुद्र पर दबाव डाल रहा था। नीले प्रकाश के पैटर्न झिलमिला रहे थे, जिनमें विशाल और शक्तिशाली शक्ति समाहित थी। किंवदंती है कि आकाश उड़ने वाले श्वेत वानर वंश के पूर्वज द्वारा प्रकट किया गया स्वच्छ आकाश वास्तव में स्वर्ग का एक क्षेत्र था, जो असंख्य क्षेत्रों की सभी चीजों को कुचलने में सक्षम था। वह पूर्वज एक ही स्वच्छ आकाश से देवताओं को दबा सकता था। यद्यपि आकाश में उड़ने वाले श्वेत वानर वंश के वंशजों की रक्त रेखा उनके पूर्वजों की तुलना में कम शुद्ध है, फिर भी इस दिव्य क्षमता की शक्ति जब प्रकट होती है तब भी धरती को हिला देने वाली होती है। जैसे ही आसमान साफ हुआ, रुद्र को भी दबाव का एहसास हुआ। इस समय उसके सिर के ऊपर युद्ध मार्शल आत्मा विशाल युद्ध इरादे के साथ फट गई, उस आभा का विरोध किया। लेकिन फिर भी रुद्र अभी भी स्पष्ट आकाश की शक्ति से दबा हुआ था। उसके पैर जमीन में 1 मीटर तक धंसे हुए थे, और जहां वह खड़ा था वहां पृथ्वी पर दरारें फैल गईं, जिससे गहरी खायां बन गईं। ये बच्चा खत्म हो गया है। रुद्र को दबा हुआ, लगभग जमीन में धंसता हुआ देखकर आकाश उड़ते सफेद वानर कबीले के सभी युवा सदस्यों ने अपने होठों को एक क्रूर मुस्कान में मोड़ लिया, और साथ ही उनकी आंखों में गर्व की झलक दिखाई दी। उनका आकाश उड़ता श्वेत वानरों का कबीला कितना शक्तिशाली था। आम लोग उनसे कैसे नाराज हो सकते थे। युवा मास्टर जियो मानली ने दूर से ही भौहें चढ़ाईं। उसके जैद जैसे हाथ कसकर जकड़े हुए थे, वह बेहद घबराई हुई लग रही थी। भाई यूनफे की ताकत उसकी कल्पना से परे थी। यहाँ तक कि इस वंश की दिव्य क्षमताएं एक सींग वाले काले बैल वंश की तुलना में अधिक शक्तिशाली थीं। ये वंश दानव क्षेत्र में भी एक महान कुल था, जिससे वे दुर्जय थे। मेरे युद्ध के इरादे को सघन करो, हथेली से तारों को चीर दो। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसकी हथेली के एक झटके से विशाल युद्ध का इरादा इकट्ठा होने लगा। उसके आसपास की धरती और पत्थर चकनाचूर हो गए और उसका शरीर अचानक जमीन से ऊपर उठकर शून्य में उड़ गया। फिर दिव्य युद्ध कला, तारों को चीरने वाली हथेली प्रकट हुई। स्विश, एक हथेली पर प्रहार, अपने रूप में सरल, फिर भी
वह ताड़ का पेड़ शून्य को चीरता हुआ, सीधे आकाश को चीरता हुआ, तुरंत ही स्वच्छ आकाश के उस टुकड़े के ऊपर प्रकट हो गया। तभी दूर खड़े लोगों ने साफ आसमान को फटते हुए देखा। रुद्र का शरीर चमक उठा और उसने गति का लाभ उठाते हुए स्पष्ट आकाश में छलांग लगा दी। टकराना, साफ आसमान फट गया और बाई युनफेई ने अपने सामने एक आकृति को चमकते हुए देखा। एक युवक हमला कर रहा था। जब ताड़ का प्रकाश वहां से गुजरा तो उसमें अद्भुत शक्ति थी। यह एक अजेय गति थी जो हर चीज को तोड़ सकती थी। उस गति ने उसे भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। ये स्पष्टतः एक मार्शल आर्ट मात्र था, फिर भी यह उसकी दिव्य क्षमता से कहीं अधिक भयानक था। इस इंसान की मार्शल आर्ट इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? पहली बार बाई युनफेई के दिल में भय की लहर दौड़ गई। लेकिन इस समय जैसे ही हथेली पर चोट लगी, उसने झटके से अपना हाथ ऊपर उठा लिया ताकि वह अपने सदमे को रोक सके। इस हाथ ने आक्रमण का सामना किया और इसकी हथेली में नीले रंग के पैटर्न उभर आए, मानो वह स्वच्छ आकाश का एक टुकड़ा उठाए हुए हो। यह अभी भी एक छोटी सी दिव्य क्षमता थी। हालांकि जैसे ही इस बड़े हाथ ने रुद्र की हथेली को छुआ, उसकी हथेली में नीले पैटर्न बिखर गए और स्पष्ट आकाश बिखर गया। दरार, तभी उसका हाथ कांप उठा, मानो किसी दैवी अस्त्र से प्रहार किया गया हो और उसकी हड्डियां टूट गईं। उसी समय एक विशाल युद्ध की आशंका फैल गई। उसका विशाल शरीर सीधे उड़ गया। उफ! बाई युनफेई का शरीर खून उगलते हुए पीछे की ओर उड़ गया। इस बार उसके शरीर के भीतर एक चौंकाने वाली लड़ाई भड़क उठी, जिससे उसके मेरिडियन और आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो गए। उसने बड़ी मात्रा में खून खांसकर बाहर निकाला। धमाका! बाई युनफेई अजीब तरीके से उतरा। उसके विशाल शरीर के कारण जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया। फिर उसका पशु रूप नष्ट हो गया और वह पुनः एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। हालांकि युवक का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर खून के धब्बों से सना हुआ था। इस बीच रुद्र उतरा। उसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उसका व्यवहार शांत था, एक उत्कृष्ट आभा बिखेर रहा था। इस समय रुद्र और बाई युनफेई में एक विपरीत स्थिति थी। कोई भी देख सकता था कि रुद्र ने ये लड़ाई जीत ली थी। भले ही बाई युनफेई ने अपना जानवर रूप सक्रिय कर लिया था, फिर भी वह रुद्र के साथ मुकाबला नहीं कर सका। युवा मास्टर युनफेई हार गए। ये दृश्य देखकर आकाश उड़ते श्वेत वानर कबीले के युवा सदस्य पूरी तरह से अचंभित रह गए। उनका आकाश उड़ता श्वेत वानर कबीला कितना शक्तिशाली था, और यह बाई युनफेई उनके कबीले की युवा पीढ़ी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी वह हार गया था। युवा मास्टर जियो बहुत मजबूत है। इस समय मानली ने दूर से अंततः अपने रुके हुए दिल को आराम दिया। वह मानव जाति के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। उसे रुद्र के असाधारण स्वभाव का एहसास तभी हुआ जब उसने उसे एक राजा से निपटने के लिए स्वर्गीय संकट को बुलाते हुए देखा। लेकिन वह रुद्र की स्वयं की युद्ध शक्ति के बारे में नहीं जानती थी। इसलिए जब बाई युनफेई ने अपनी दिव्य क्षमता को सक्रिय किया तो मानली को अनिवार्य रूप से कुछ चिंता महसूस हुई। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह चिंता स्पष्ट रूप से अनावश्यक थी। यह मानव युवक न केवल असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और अविश्वसनीय रूप से साहसी था, बल्कि उसकी युद्ध शक्ति और प्रतिभा भी सामान्य लोगों की तुलना से परे थी। ये सचमुच एक ऐसा अस्तित्व था जिसे राजाओं में सर्वोच्च कहा जा सकता था। रुद्र कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। उसकी युद्ध की मंशा निहित थी, फिर भी उसके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम एक भव्य गति लेकर चल रहा था। उस लय और आभा ने बाई युनफेई को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने जल्दी से अपने घायल शरीर को सहारा दिया और खड़ा हो गया। महामहिम सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मुझे अपनी हार का पूरा यकीन है। बाई युनफेई खड़ा हुआ, रुद्र की ओर मुट्ठियां बांधते हुए बोला, मैं बाई युनफेई हूँ, आकाश उड़ान भरने वाले श्वेत वानरों के कुल के वर्तमान कुलपति का पोता। क्या मैं महामहिम का नाम जान सकता हूँ, ताकि भविष्य में मैं आपका मार्गदर्शन और भी ज्यादा ले सकूं? बाई युनफेई ने अपनी पहचान बताते हुए कहा कि उनका इरादा लड़ाई को वहीं खत्म करने का था। रुद्र की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, फिर वह बोला, भाई जियाओ, अगर मौका मिले तो आप दानव लोक में आकाश उड़ान भरने वाली सफ़ेद वानरों की घाटी में दर्शन के लिए आ सकते हैं। मैं ज़रूर आपका हार्दिक स्वागत करूंगा। बाई युनफेई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस समय मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले विदा लेता हूँ। मुट्ठियां भींचने के बाद उसने एक जानवर की खाल का आभास किया। वह खाल प्रकाश की किरणों से झिलमिला उठी। उसे और उसके पीछे आकाश उड़ान भरने वाले सफ़ेद वानरों के समूह के कुछ युवा सदस्यों को घेर लिया, फिर एक प्रकाश की किरण में बदल गई और चली गई। स्पष्टतः बाई युनफेई को डर था कि रुद्र उसे मार डालेगा, इसलिए उसने पीछे हटने का फैसला किया। क्या वह भाग गया? बाई युनफेई को इतनी जल्दी भागते देख रुद्र ने अपना सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराया। उसके सिर के ऊपर की मार्शल आत्मा भी चेतना के सागर में विलीन हो गई। उसका बाई युनफेई का पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वह आदमी घायल था, फिर भी उसके पास एक सर्वोच्च खजाना था। उसे खत्म करना आसान नहीं होगा। महान कुलों के ऐसे वंशजों के पास संभवतः शक्तिशाली तुरुप के पत्ते होते थे। इसलिए रुद्र का इस व्यक्ति के साथ जीवन मरण के संघर्ष में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। यह